तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं वसुदेवसुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं श्रीकृष्णं श्रीकृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा, आप हरे सभी कृष्णा। वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। हरे भगवान के कृष्ण। आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पे हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये अध्याय 10 विभूति योग। विभूति योग का मतलब यही था कि भगवान की जो विलक्षणता है, जो ऐश्वर्य है, वो सभी जीव में है, समस्त जीव सत्ता में है। लेकिन क्योंकि अनंत विभूतियों का वर्णन करने से पहले उन्होंने यही बताया कि कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं। अध्याय 10 के इसी अध्याय के 17वें श्लोक में हमने समझा था कि अर्जुन के दो प्रश्न थे ना, क्या थे? कि आप जानने में कैसे आते हैं, और मैं जानूंगा तो उसका जानने का उपाय क्या है। हम विद्या इसी को समझाने के लिए अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर, पांडे साहब प्लीज, है ना। सर सर। इसी जानने के उपाय के लिए भगवान ने ये विभूति योग कहा, अपनी विभूतियां गिनाई। अब विभूतियों को समझने के लिए देखिए ये बात क्यों भगवान ने बताई कि मैं ही हूं सभी में। व्यक्तिगत और देखे जाए तो इस सांसारिक लाइफ में इस श्लोक को समझने के लिए ये है कि देखिए हमारे जो आसपास है, हम जिनके आसपास हैं, एक समय के बाद या तो हम उनके पास नहीं रहेंगे या वो हमारे पास नहीं रहेंगे। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हमारी आयु कितनी भी हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस ऑडिट को हम करते होंगे कि हमारे पास सीमित समय है। हम छोड़ेंगे या कोई हमें कोई और छोड़ेगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन वियोग निश्चित है। इसी बात को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी थॉट सार्वभौमिक होता है, व्यक्तिगत तौर पे हम उसमें से क्या लेते हैं ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी विवेक और उसकी उसकी सामर्थ्य पर निर्भर है। बात समझने की ये है कि हमें सबकी सेवा करनी है, सबसे प्रेम करना है, बदले में कुछ चाहिए नहीं। ये विभूति योग यही कहता है कि यदि हमने लेना सीखा है तो वो जड़ता है हमें, क्योंकि जो भी हम लेंगे, क्या लेंगे? वो भोग ही लेंगे। और भोग से कभी तृप्ति नहीं होती, भोग की निवृत्ति हो सकती है। देने से मतलब क्या है? देने का नाम चेतनता है। यही भगवान इसमें समझा रहे हैं। लड़ाई लड़ने की तकनीक ही नहीं समझाया उन्होंने, जीवन को जीने की तकनीक ही बताई है। क्योंकि लड़ाई तो हम सबके पास है, हर की सामर्थ्य के पास चुनौतियां हैं, और दैनिक जीवन में चुनौतियां हैं। चुनौतियां का मतलब है किसी भी परिस्थिति से फाइट करके उसको क्रॉस करने के लिए जो कुछ भी हमें जो मानक अपनाने होते हैं, उसके लिए हमें कुछ निर्णय लेने होते हैं, उस सबको निर्णय लेने होते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। यही विभूति योग है। जब अर्जुन ने अब तक, जैसे अध्याय 10 के 8वें श्लोक के बाद 9, 10, 11 में भगवान ने क्या बताया? भक्ति का एक तरीका बताया कि भक्ति कैसी होती है, क्या होता है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमन्त च। अब ये कैसे होगी कि मच्चिता मेरे चित्त वाला, मेरे मतलब अपने में मतगत प्राणा, यानी प्राण मन मुझ में अर्पण करने वाला, ये कैसे होगा? 10 में बताया, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व ददामि बुद्धि योगम तम, यानी मैं तेरे को वो समझ दूंगा। अब देखिए समझने की बात यह है कि हमने देखे ज्यादातर सिद्ध महापुरुष कम पढ़े लिखे हुए, लेकिन जब कोई उपदेश या कोई भी समस्या पे अपना प्रवचन करते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो किसी न किसी शास्त्र का हिस्सा होता है। वैसा क्यों होता है? ददामि बुद्धि योगम तम, यही है कि हम अपनी बुद्धि से जितना भी जानना चाहें वो सीमित ही होता है। असीमित को देने की क्षमता भगवान में ही है ना। ये बात भगवान ने यहाँ पे समझाई।
अर्जुन की जब बात समझ में आ गई तो उन्होंने स्तुति की। स्तुति और प्रार्थना में हमने अंतर समझा है कि प्रार्थना में डिमांड होती है, स्तुति में डिमांड नहीं होती। उनकी जो विलक्षणताओं का हम क्या करते हैं, गान करते हैं, है ना। तो अर्जुन ने श्लोक संख्या इस अध्याय का श्लोक 12 से लेके 18 तक स्तुति की, है ना। अब स्तुति का मतलब क्या होता है, जैसे हम करते हैं कि कोई, जैसे हमारे कोई इष्ट है, या जैसे कोई भी हमें कोई देवता या कोई हमारे इष्ट, हमारे सदगुरु पसंद होते हैं, हम उनका फोटो लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि उनके गुण हम में आए। ऐसी स्तुति का परिणाम क्या होता है कि वो गुण स्वभाव से ही उस स्तुति गान करने वाले में आते हैं। ये नैसर्गिक है ना। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम कुछ प्रे करते हैं, स्तुति करते हैं, तो बदले में उनका आशीर्वाद मिलता है। ये गुण है, ये प्रकृति का नियम है, ये एक साइंस है। तो क्या क्या अब भगवान क्या दे रहे हैं? अब यहां से भगवान 19वें श्लोक में अपने कुछ विशेषता बताने के बाद वो कह रहे हैं 20वें श्लोक से लेकर के 39 यानी 39वें श्लोक तक क्या बताएंगे? अपनी विभूतियां बताएंगे। क्यों बताएंगे? कि जो भी हमें दिख रहा है आसपास वो सब ईश्वर ही है, चाहे वो जड़ है या चेतन है ना। लेकिन हम, संसार का मतलब क्या होता है? संसार कब तक है? जब तक हम वासना में है, भोग में है। सिद्ध महापुरुषों ने क्या कहा है, स्वामी जी ने भी कहा है, संसार जैसे अभी आगे बढ़ने से पहले हम समझ रहे हैं ताकि विभूतियों को समझ लें। जैसे अभी हम सपने में हैं, अब जब हम सोते हैं तो स्वप्नावस्था में जब हम होते हैं तो क्या लगता है कि यही सही है। हम उसमें कष्ट भी पाते हैं, रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं। मतलब ऐसा जो जगने की अवस्था में, जागृत अवस्था में जो एक्ट होता है हमारा, वही स्वप्नावस्था में होता है। लेकिन जब नींद खुलती है, तंद्रा भंग होती, तो लगता है नहीं नहीं, ये तो सपना था। अब देखिए, समझें इस चीज को परस्पर, कि अभी जागृत अवस्था में थे तो सपने का कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक है। जब हम सपने में थे तो जो अभी हमें दिख रहा है खुली आंखों से, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो यही जनक का, राजा जनक का प्रश्न होता है। तो उनके गुरु कौन है? अष्टावक्र। वो कहते हैं न ये सत्य है न वो सत्य है। जीव शुद्ध होने के लिए, भगवान जीव को शुद्ध होने के लिए शरीर देते हैं। शरीर एक अलग डिपार्टमेंट है, चेतन सत्ता हम एक अलग डिपार्टमेंट है। तो जब शरीर यानी सुसुप्तावस्था में होते हैं तो इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है, मन बुद्धि में विलीन होता है, बुद्धि अहम में विलीन होती है, और अहम हम में, गहरी नींद की स्थिति में। लेकिन जिसका नाम है, यदि उसको उस नाम से पुकारा जाए तो तंद्रा भंग होके वो जग जाता है। क्यों जग जाता है? क्योंकि शब्द में शक्ति है, शब्द में शक्ति है। इसलिए तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, है क्या कहते हैं फिर? ये न माम उपयंत, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब हमें प्राप्त होने के बाद, ईश्वर को प्राप्त होने के बाद, अब संसार हमें क्या लगता है कि नहीं, हम ये सब कर लें, ये सब भोग लें, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी हमने देखा क्या है? देखो, ये मूल भूल है। गीता को समझने के बाद कभी ऐसा नहीं होता कि इससे हमारी अवस्था चुकी हुई हो गई, नहीं, वैज्ञानिकता आती है जीवन में। मैं इसलिए आपके चरणों में ये बात निवेदित कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में, आपके उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में, ये सेंट्रल ऑफ बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक अभी हुआ, 2-3 साल पहले तो पश्चिम की यूनिवर्सिटी में हुआ है, पेंसिल्वेनिया में भी हुआ था ये सर्वे, लेकिन इसमें लखनऊ में हुआ। एक जो एक एमआरआई मशीन होती है, एक और तकनीकी आई है अभी, एडवांस एमआरआई, मेरे ग्रुप में भी शेयर किया था। अगर बहुत से जन हम नहीं देखते तो इसलिए मैं संक्षेप में बता देता हूँ। उसमें 22-22 लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए, और उसमें ये देखा गया कि जो एक ग्रुप था ऐसा था जो संस्कृत जानता था, जो संस्कृत के जैसे सार्थक प्रमाण के श्लोक, जैसे कि भगवत गीता, कुछ भी अन्य ग्रंथों के श्लोक थे, जिनकी पकड़ थोड़ी सी संस्कृत में थी, और वो संस्कृत श्लोक का मतलब जानते थे। तो जब मशीन में उनको लिटाया गया और एक टास्क दिया गया कि आप संस्कृत के श्लोक बोलिए, और फिर उनके माइंड की मैपिंग की गई, ऑब्जर्वेशन किया गया, तो जो संस्कृत जानते थे, उसका अर्थ समझते थे, उनका मस्तिष्क बहुत एक्टिव पाया गया, विशेष करके 4 भाग एक्टिव पाए गए, ठीक है। फ्रंट पैराटाइल और जो पैराइटल, और जैसे जो संवेदनाओं के लिए जो जिम्मेदार पार्ट होता है, जो शरीर की संवेदना तंतु होते हैं, जिससे अल्जाइमर रोग होता है अगर वो एक्टिव ना हो, तो वो ज्यादा पार्ट अच्छा पाया गया। उसमें बहुत उम्र दराज के भी लोग थे। जो नॉन संस्कृत वाले थे उनमें ये विशेषता नहीं मिली। तो जो हमारा ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, आईआईटी ने किया हुआ है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि असाइनमेंट होगा, श्लोक वाचन होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, तो क्या है प्रभु जी, समझने की बात यह है कि जैसे बारिश हो रही है तो कोई चम्मच लेके वर्षा में जाए और कोई बहुत बड़ा टब लेके जाए।
तो कोई मनाही तो है नहीं कि वर्षा का पानी इकट्ठा करने पे प्रतिबंध है। बस ऐसे ही है कि मनुष्य जीवन में कृपा भगवान की बरस रही है। अब उस कृपा में से हम क्या लेते हैं? जेल में रहने के लिए सुविधाएं लेते हैं या जेल से मुक्ति रहने के लिए कुछ मानक अपनाते हैं, ये हम पे निर्भर है। संसार एक जेल है, बंधन ही तो है, और क्या है। हम यहाँ पे रह के यहीं की सुख सुविधाएं चाहते हैं, और ये जानते हुए भी कि एक सीमित समय के बाद ये कभी काम आने वाले नहीं है। हाँ, ये नुकसान ही देने वाली है। एक सीमित समय के बाद जो संबंध है, ऐश्वर्य है, धन है, मान बढ़ा, ये क्या है? ये बंधन का कारण बनती है, नरकगामी, पतनकारी, संसार में बार बार आने जाने के लिए यही प्रेरित करती है ना। तो इसलिए इसको, बात को समझ के इसका विवेक युक्त, है ना, मानकों के आधार पर हम इसका क्या करें, सदुपयोग कर लें। बस यही विभूति योग है कि इसमें कोई अपना पराया नहीं, सब ईश्वर के ही जन है। किसी भी ग्रंथ का हम देखें मूल आधार, तो ऐसा कोई भी मानक या कोई भी एसेंस नहीं है गीता में जो किसी ग्रंथ का इसमें मूल हो। इसलिए जब संकलन किया किसने? भगवान वेद व्यास जी ने। तो गीता के लिए यही कहा कि गीता सभी ग्रंथों का सार है, वेदों का भी, उपनिषदों का भी, और छोटा सा ग्रंथ है। इसलिए कलिकाल के जीव के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। अंतिम संकलन उनका भाग बताऊं। गीता गंभीरता की ओर है अभी। यदि हम गीता 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 इस स्पीडली कहें 10-20 सेकंड, तो इसकी ध्वनि निकलेगी क्या? गीता 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 बोलेंगे तो त्यागी 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 त्यागी। यानी गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वो त्याग ही है, सेक्रीफाइस ही है। ये त्याग से ही हमारा क्या होता है? हाँ, त्याग से ही हमारा गठन होता है, व्यक्तित्व का गठन होता त्याग से ही मानवता का गठन होता है, त्याग से ही हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, हम कुछ अपने पास रख भी नहीं सकते, सांस को नहीं रख पाते, शरीर को नहीं रख पाते, जैसे का तैसा। हम किसी को भी नहीं रख पाते, सिर्फ प्रयास और मतलब मानने से हम बंध जाते हैं। यही बात समझने की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अध्याय 10 का। हरे कृष्ण। एक सेकंड। भूल ही गया मैं स्क्रीन उसको खोलने का। अध्याय 10 था इसमें। श्लोक नंबर 19 है सर। हाँ, इसमें इसमें कौन सा श्लोक है सर हमारा? 20 से 19 है, 19 नंबर। 19 है। अब यहां से जब स्तुति पूरी हो जाती है अर्जुन जी की, तो 19वें श्लोक से भगवान क्या कहते हैं? मेरे हिस्से में कौन सा श्लोक है? 20 और 19 नंबर ही है जी, बस ये, एक ही है। ठीक है। श्री भगवान वाच, क्या कहते हैं भगवान, क्या करें? हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतय प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठ नासत्ययन्तो नासत्ययन्तो विस्तरस्य मे, नासत्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है भैया, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अनंत सृष्टियां हैं, किसी एक अंश में तो कैसे वो विभूतियां गिना सकते हैं? ठीक है, तो क्या विभूतियां हैं 20वें श्लोक से समझेंगे हम। ठीक है, तो जिनके हिस्से में 20-21वां श्लोक है, उषा बसीन जी है, माता जी उषा बसीन जी, आप बोले 20-21वां भगवान की विभूतियां समझेंगे। पढ़िए 20वां 21वां श्लोक, माता जी उषा बसीन जी। अब वो नहीं, उषा बिशन जी नहीं है, वो भी आप ही पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ही पढ़ देता हूँ, चलिए ठीक। 20वां 21वां मैं ही पढ़ देता हूँ। आगे कह रहे हैं भगवान, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामंत एव च आदित्य, 21वां पढ़ रहे हैं। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि।
अब इसमें अब भगवान अपनी विभूतियां गिना रहे हैं कि जैसे हमने अध्याय 4 में भी समझा है कि, और इसमें अध्याय 6 में भी बताया भगवान ने कि जब मनुष्य देवी देवताओं को मुझसे अलग मान लेता है तो वो बंधन में हो जाता है, यानी वो चीजों को ठीक ठीक नहीं दे पा रहा। तो यहाँ कह रहे हैं ये नींद, गुड़ाकेश का मतलब है, दो अर्थ होते हैं, ये हमने समझा पिछले भी अध्याय में गुड़ाकेश आया है। तो उसका मतलब है नींद को जीतने वाला एक अर्थ, और दूसरा है जिसके बाल घुंघराले। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। यानी जीव भूत में जो भी एक चेतन सत्ता है उसका कारण भी मैं हूं। तो जैसे हमने देखा है कि किसी सरकारी ऑफिस में समान रैंक के अफसर होते हैं, एक मान लो उम्र दराज है, एक उम्र में कम आयु का है, तो वो क्या करता है, नाम लेके भी बोल सकता है, क्योंकि वो समान रैंक का है। इसलिए हाँ, ये बात अलग है कि उम्र ज्यादा होने से, उम्र की वरिष्ठता होने के कारण वो सम्मान तो देगा, लेकिन औहदा क्या है, बराबर का है। ऐसे ही जब हम ये जान लेते हैं कि समस्त जीव सत्ता में ईश्वर ही है ना, अनेक घड़ों में वही भास रहा है, तो हमारा व्यवहार, जब हम ये जान लेते हैं और मान लेते हैं, तो हमारा व्यवहार किसी के भी प्रति दोयम यानी द्वंद्व वाला नहीं हो सकता है, श्रेष्ठता के भाव वाला नहीं हो सकता। विशेषकर हम देखते हैं घर परिवार में, ठीक है, पति पत्नी हो या भाई भौजाई बहन, जो भी रिश्ते नाते होते हैं, समाज में जो भी होता है, कि एक प्रोटोकॉल के मद्देनजर तो हम उसको समाज के विधान के अनुसार तो अपनाते हैं व्यवहार, लेकिन जो समदर्शन की भावना यही होती है कि सब में एक ही ईश्वर है। हम अपनी मानवता के व्यवहार को देखें तो इससे हम परे नहीं रह सकते। हमारे यहाँ की कल्चर में तो देखो पशु पक्षी भी इसी चीज में है, विश्वास रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक तो ये बताया, 21वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, अदिति के पुत्रों में विष्णु यानी वामन अवतार हुआ, हम जानते हैं, प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं हूं, और मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति यानी चंद्रमा मैं ही हूं। इसमें दिति से दैत्य हुए, अदिति से क्या हुए, देवता हुए थे। तो उसमें वामन अवतार की क्या है कि वामन अवतार का क्या मतलब था, जो देखा है हमने, राजा बलि को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, हालांकि वो था माता लक्ष्मी का भक्त, लेकिन फिर भी जो द्वेष को दूर करने के लिए उसको ठीक रास्ते को, छोटा सा उसमें मिस्टेक थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी, उस रास्ते को ठीक करने के लिए भगवान ने देवताओं की रक्षा की, और वो भगवान का भक्त तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो जो जो विलक्षणताएं हैं वो भगवान ने इसमें यहाँ पे बताई। नक्षत्राणाम हम ससे, यानी मैं नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, जितने भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसका अधिपति कौन है, चंद्रमा। तो ये भगवान ने यहाँ पे अपनी विभूतियां गिनाई। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदानां स्यहं वेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासुदेव, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, वितेशो शङ्कररक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखिनामहम्, क्रोधसां च मुख्यं विधि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दा, सरसामस्मि सागरा, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्यम् एकम् अक्षरम्, यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि, बहुत बढ़िया। स्थावराणां हिमालया। हम्म मैं वेदों में साम वेद हूँ, हम्म देवताओं में इंद्र हूँ, हम्म इंद्रियों में मन हूँ, और प्राणियों की चेतना हूँ, हम्म रुद्रों में शंकर, और हम्म यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, हम्म वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय, और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ, महर्षियों में भृगु, और वणीय शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव ओम मैं हूँ, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। बहुत बढ़िया। इन श्लोकों में भगवान ने हम्म अपनी विभूतियों को बताते हुए कहा, हम्म हम्म हे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, हम्म क्योंकि सामवेद में इंद्र ने भगवान की स्तुति का वर्णन किया।
देवताओं में इंद्र कहा है, इंद्र देवताओं का राजा है। इंद्रियों का राजा मन होता है, वो भी मैं हूँ। मैं हूँ प्राणियों की चेतना, यानी कि आत्मा मैं ही हूँ। रुद्रों में भगवान शंकर हूँ। भगवान शंकर जो दिन रात राम राम जपते हैं, राम नाम के प्रभाव से हलाहल विष भी अमृत हो गया। राक्षसों के देवता कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाले अग्नि मैं हूँ। पर्वतों में पर्वत सुमेरु मैं हूँ, जो सोने चांदी का भंडार है। रोहितों में बृहस्पति हूँ, जिन्होंने भगवान शंकर से संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। सेनापतियों में कार्तिकेय जी, जिन्होंने हमेशा देवताओं की रक्षा की। और जलाशय में समुद्र भी मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु मैं हूँ, जिन्होंने सब देवताओं में से विष्णु जी को श्रेष्ठ बताया है। सृष्टि में सबसे पहले प्रकट होने वाला प्रणव ओम मैं ही हूँ, जिससे सब मंत्र निकले हैं। हिमालय पर्वत जो देवताओं का तपस्या स्थल है, भगवान शंकर का निवास स्थान है, वो हिमालय भी मैं ही हूँ। निष्कर्ष, जो भी सृष्टि में दिखाई देता है सब भगवान ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, इसमें समझ लिया, इसमें से कुछ रॉकेट साइंस नहीं, अलग से समझने के लिए। लेकिन जैसे आप समझेंगे, जैसे भृगु ऋषि का नाम लिया, तो भृगु ऋषि ऐसे ऋषि है जिन्होंने एक बार जब प्रसंग आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है, तो इसकी परीक्षा के लिए किसको तैयार किया जाए, तो इन्होंने परीक्षा ली और इसमें भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ पाए गए। और जब वो सो रहे थे तो उन्होंने उनकी छाती पे मतलब इस तरह से प्रहार किया लात से। उनको गुस्सा नहीं आया और कहा कि प्रभु आप आए क्यों, आप मुझे बता देते मैं आ जाता। तो उनका जो जैसे पैर का चरण का प्रहार हुआ, तो आज भी भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पे भृगुलता के रूप में उन्होंने उनका चरण चिन्ह है उनका। तो इसलिए कहा कि मैं ऋषियों में भृगु ऋषि हूँ। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। सेनापति हैं कार्तिकेय जी देवताओं के। अब इस ये प्रणव का मतलब प्रणव से ही त्रिपुटा गायत्री, और उसी से वेद उत्पन्न हुए, वेदों से ही समस्त जो वांग में हमारा उत्पन्न हुआ, इसलिए प्रणव में हूं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ का मतलब ये है कि नाम एक ऐसा यंत्र है जो नामी को बांध लेता है। यहाँ पे हमें समझने की बात है कि हम जितना पढ़ लिख जाते हैं, जितना हम शास्त्रों का सूचना इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन जप नहीं करते, बस ये मूल भूल है। जप से जैसे होता है क्या कि कोई भी सांसारिक दृष्टिकोण से कोई भी उपलब्धि हम डिग्री हासिल करें तो उसके लिए पात्रता चाहिए। ऐसे ही ये सृष्टि के विधान भगवान को समझने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए नित्य प्राप्त है, लेकिन प्रतीति में हम जीते हैं, प्रतीति से प्राप्ति की पात्रता के लिए ये नाम जप है। इसलिए सभी यज्ञों में जप यज्ञ का और चार तरह से आपके भावार्थ में वर्णन है। वैकरी, उपांशु, ठीक है, मानसिक, और क्या है, अजपा जाप, जिसको हम परा जाप कहते हैं, परावाणी से होता है। जब साधना के आरंभिक काल में हमें क्या करना चाहिए, संख्या से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस संख्या से हमारी क्या होती है, असीमितता आती है, उसमें हमें आदत पड़ती है। जैसे हम शुरू में क्या करते हैं कि जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये माला लेके बैठ जाए, सन्यासी बना दिया। अब जैसे हमारे पास कल्पेश जैसा यूथ बैठा है, एमके जैसे बैठे हैं, जिनके पास समय की कमी है, उनसे क्या माला लेके बैठ जाओ, वो बात नहीं कह रहे। लेकिन हाँ हाँ, ये बात जरूर कह रहे हैं कि माला करनी है। अब कैसे करनी है, अरे भाई टहलने जाते हो, हाँ टहलने जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप ट्रेवल करते हो, हाँ ट्रेवल करते हैं। गाड़ी चलाते हो, हाँ गाड़ी चलाते हैं। तो राम का स्मरण तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्धचर। कोई व्यक्ति, भगवान आज्ञा कह रहे हैं ना, सनातनी पिता, जब बाप कह रहे हैं कि भैया ठीक है ये काम कर, तो ये हमारा पिताजी दुश्मन तो है नहीं। वो जो कह रहे हैं वो हमारी क्षमता के आधार पर कह रहे हैं। तो जब हम लड़ाई लड़ सकते हैं नाम के साथ में, तो काम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसा काम है इसमें चित्त की एकाग्रता जरूरी है तो कोई बात नहीं। लेकिन हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, तो स्मरण हमें आता रहेगा। 5 मिनट में आ जाए, राम कह दें, कृष्ण कह दें, हरि कह दें, राधा कह दें, जो भी नाम करे हो। इससे होगा क्या, पात्रता मिलेगी। अच्छा, पात्रता से क्या होगा कि भगवान से संबंध होगा। अच्छा, संबंध से क्या होगा, अरे संबंध से यही होगा कि हमने जैसे सत्संग में हम आ गए, तो ये हमारी सम्मुखता हो गई। यही सम्मुखता है। संबंध के लिए जैसे कोई रस्सी से बांध ले तब थोड़ी संबंध है। अरे भाई, माता जी ने कह दिया ये तेरे पिताजी हैं, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने मान लिया। मान लिया तो हम अधिकार से उनसे बात करते हैं, अधिकार पूर्वक अपना कर्तव्य पालन पिताजी करते हैं।
परवरिश की हमारी उन्होंने, यहाँ तक हम ऐसे थोड़ी पहुंचे। लेवल। तो बस स्वीकार्यता से ही ये क्या कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। जब हम वैखरी जाप करते हैं, मुंह से बोलते हैं, अपनी आवाज अपने कानों से सुनते हैं, तो उसका असर पड़ता है और एकाग्रता स्वमेव आती है। एक बात। दूसरी बात, उपांशु यानी मुंह बंद है, होठ लिप बंद है, लेकिन अंदर जवान और कंठ से हम चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है, अंदर अंदर। मेट्रो में बैठे हैं, जहां पे भी हम चल रहे हैं, अंदर अंदर। एक स्थिति आती है, मन से होने लगता है। मानसिक का मतलब मन से जाप होता है। न कंठ चल रहा है, न आवाज आ रही है और न जवान अंदर चल रही है, मन से चल रहा है। जैसे मन सोच रहा है, ऐसे मन से नाम चल रहा है। बस यहां तक की स्थिति आ गई, बस हो गया काम। फिर क्या करता है मनुष्य या कहें साधक का, फिर क्या होता है, अपने आप जाप होता है, अजपा जाप। माला जपू न कर जपू, जिव्या जपे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। फिर भगवान उसका चिंतन करते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, बस समझने की बात सिर्फ इतना ही है कि उससे कुछ सृष्टि के रहस्य बचते नहीं। इसलिए जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। नाम जापक से कोई भी शास्त्र अछूता नहीं रहता। जितनी भी सृष्टि की शक्तियां हैं, जिसको चाहे उसका दर्शन कर लेता। हाँ, किसी को प्रहलाद, हाँ बिल्कुल, कबीरदास जी, हाँ। जो शरीर में नहीं है महापुरुष, वो दर्शन देने के लिए आते हैं प्रभु जी। सिद्धों का ये वचन है, हमारा अपना कोई नहीं। और अभी भी शरीर में है ऐसे सिद्ध महापुरुष जो कहते हैं कि हमने दर्शन किए, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो ये जो संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ, समझने की बात सिर्फ ये है कि हम किसी चौराहे पे खड़े हैं और हमें रास्ता मालूम है, दिल्ली है हम यहाँ पे, और दिल्ली से हम जालंधर भी जा सकते हैं, दिल्ली से हम नोएडा भी जा सकते हैं, दिल्ली से हम मेरठ भी जा सकते हैं, लेकिन खड़े वहीं पे, सूचना इकट्ठी की, किया कुछ नहीं, तो उस जानकारी से कोई लाभ नहीं। हम शास्त्रों का अध्ययन करें, कोई फायदा नहीं। लेकिन कोई भी क्षमता और रुचि के अनुसार हमने एक साधन चुन लिया और उस पर चल पड़े, बस ये हमारे लिए लाभकारी है। ठीक है, यही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस वेदों में सामवेद इसलिए कहा क्योंकि सामवेद में क्या है, गायन कला शैली, और इसमें जो व्रत साम है सामवेद में, उसको भी भगवान ने स्पेसिफिक कहा कि उसमें इंद्र रूप में भगवान की स्तुति होती है ना। ये बात हम समझेंगे, और मेरा निवेदन ये है कि जो भावार्थ में जो चीजें हैं, जब हम समझ लेते हैं तो चीजें और स्पष्ट हो जाती है। अब आपके सामने हम किताबी पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, जो श्लोक का एसेंस है वो सेवा में निवेदन कर देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़े प्रभु जी, 26वां श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ सर, हरे कृष्ण। अश्वत्थे सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां च चित्ररथे सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चे सर्वसम् अश्वानां विद्धि मामृतोद्वम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में, संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण में हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज में हूँ। भगवान अपने विभूतियों के वर्णन के क्रम में इस श्लोक में भी अपनी 14 विभूतियों का वर्णन करते हैं इन 4 श्लोकों में। और वो कहते हैं कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ। पीपल एक सौम्य वृक्ष है, इसकी लकड़ी भी यज्ञ के काम में आती है। और आज तो ये सिद्ध हो चुका है कि वैसे तो वृक्ष जो हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये सिद्ध हो गया है कि वृक्ष एक ऐसा पीपल है जो रात और दिन एक ऑक्सीजन
फैक्ट्री कहलाता है। बिल्कुल सही है, बहुत तो सुंदर। ये क्योंकि समूह के अंदर से जिसके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर जो विलक्षणता होती है वो विलक्षणता भगवान की है। हम्म। भगवान ने ये भी कहा है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदास यस्य पर्णानि यस्तम वेद न वेद। वेद वेद। तो संसार वृक्ष भी पीपल को ही बताया गया है। हम्म। देवर्षियों में नारद को अपनी विभूति बताते हैं भगवान। नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। वो हमेशा भगवान के गुण गाते रहते हैं और जीवों का उद्धार करने में सदैव तत्पर रहते हैं। स्वर्ग के गायकों को कहा जाता है गंधर्व। तो स्वर्ग के गायक जितने जितने भी हैं वैसे तो सभी दिव्य हैं, लेकिन उनमें भी चित्ररथ नाम का जो गंधर्व है वो महान दिव्य गंधर्व है। और कहा जाता है कि अर्जुन जी ने भी इन्हीं से गायन और नृत्य विद्या सीखी थी। सिद्धों में सभी सिद्धों में कपिल मुनि को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। कपिल मुनि को वैसे तो साक्षात भगवान का अवतार ही मानते हैं। ये है, ये मानते नहीं, बिल्कुल सत्य है। हाँ, देवहूति और है। ये जन्मजात सिद्ध हैं। हाँ। इन्होंने अपनी माता देवहूति को भी एक सांख्य योग का उपदेश दिया था जो कि बहुत ही भक्ति पर उपदेश था। समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले, इनमें से ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सभी भगवान ने इनको अपनी विभूति कहा गया है। क्यों कि इनका प्राकट्य दिव्य था और विशेषताएं भी दिव्य थी, इसलिए तीनों को भगवान अपनी विभूति बताया है, तीनों को ही। मनुष्यों के अंदर भी, मनुष्य समूह के अंदर जो राजा होता है, धर्मनिष्ठ राजा, वो भगवान का ही रूप होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि राजा भी पृथ्वी पर मेरी विभूति है। अस्त्र शस्त्रों के अंदर इंद्र का वज्र जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है, ये भी भगवान की विभूति है। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ, भगवान कहते हैं। काम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। पहले वर्णन कर दिया था 7वें अध्याय में भगवान ने कि संसार की उत्पत्ति काम से ही होती है, अर्थात अतः धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान जब संकल्प लेते हैं एको हम बहुश्यामी, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो जो भी सहयोग करता है वो सब भगवान की विभूति है। नागों में भगवान शेष नाग को अपनी विभूति कहते हैं कि शेष नाग जो है ये सभी नागों का राजा है और 1000 फण इसके बताते हैं। और भगवान विष्णु को ये आराम देने के लिए सैया के रूप में, भगवान की सैया, भगवान की सैया। सर्पों में वासुकी को भगवान की विभूति बताया गया है। वासुकी नाग जो है ये समुद्र मंथन के समय नेति के रूप में काम में लिया गया था, इसलिए उस समुद्र मंथन में इनके सहयोग के लिए इसको महान अपनी विभूति बताया गया है। जितने भी जल जंतु हैं इनका अधिपति वरुण देवता है और ये भगवान का भक्त भी है, तो भगवान कहते हैं ये भी मेरी विभूति है। आगे पितरों में आर्यमा नाम वाले पितर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। ये पितरों का राजा और न्यायाधीश है और ये भी भगवान की विभूति है। कश्यप ऋषि और माता अदिति के ये पुत्र हैं। पितर लोक में निवास करने वाले पितरों के ये अधिपति हैं। पितृपक्ष में पितरों को जो भी अर्पण किया जाता है, श्राद्ध और तर्पण, ये अर्यमा ही ग्रहण करते हैं। अर्यमा के प्रसन्न होने से पितरों को अपने आप स्वतः तृप्ति मिल जाती है और वो फिर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। शासन करने वाले शासक जो हैं उनमें भगवान यमराज को अपनी विभूति बताते हैं, क्योंकि इनका शासन न्याय धर्मपूर्वक होता है, इसलिए इनको धर्मराज भी कहा जाता है। चार बात ये है कि भगवान को सुख पहुंचाने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं भगवान के भक्त की विभूति ही है। गीता प्रचार, भगवान की वाणी का प्रचार करना, क्योंकि ये तो संक्षेप में विभूतियां कही गई हैं। अनंत विभूतियों में गीता प्रचार भी भगवान की विभूति है। हरे कृष्ण।
बहुत बढ़िया। ये जो आपने जो अंत में जो बात बोला ना, यही है। देखिए, यही क्यों विभूतियां भगवान ने बताई, ये बात हम समझ लेते हैं संक्षेप में। जैसे शासन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उसको पारितोषिक मिलता है, उसके आचरण की हम कॉपी करते हैं और कहा जाता है सरकार की तरफ से कैसे बनो। माँ बाप की इच्छा के अनुसार जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उसकी मिसाल दी जाती है। ये जितनी भी विभूतियां हैं वो भगवान के विधान को सफल करने के लिए इनका एक्टिव सहयोग है। इसलिए वासुकी भगवान ने समुद्र मंथन में इनका जो हुआ है उपयोग वो किया। नाग और सर्प में यही अंतर है, सर्प पृथ्वी पर रहते हैं और नाग जल में रहते हैं। दूसरी बात, जैसे जो मूल बात है समझने की, वो क्या है कि जैसे आप सभी कुछ हमारे बहुत हमसे छोटे उम्र में युवाजन है, अपने छोटे भाई अनुज हैं, तो उनको निवेदन करें कि जैसे संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूं, ये सृष्टि के प्रति एक दायित्व है। कैरियर और करेंसी ऐश्वर्य हासिल करने के लिए एक विवाह संस्कार की उम्र को हम जब क्रॉस कर देते हैं तो ये मतलब क्या है कि हमने जीवन को केवल केवल भोग की दृष्टि से देखा है और इसका दूसरा पहलू तो जाना ही नहीं। देखिए, ये निवेदन करें। 25 वर्ष की आयु जो सेटल है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर है। संतान उत्पत्ति के लिए चाहे स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, मैं निवेदन कर रहा हूं अपने सभी बच्चों से, आने वाली पीढ़ी के लिए, और उन माता पिता से जो उनके घर में बच्चे हैं, पोता पोते हैं, उन सभी से, कि बायोलॉजिकली शरीर की कुछ क्षमताएं होती हैं, एक एज के बाद वो फिट नहीं रहती, उपयुक्त शरीर नहीं रहता अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए, है ना। तो ये कभी हमें नहीं करना चाहिए। गीता क्या है? गीता सबके लिए है। इसमें हमें ये नहीं कि हम चुकी हुई व्यवस्था में चले जाएं, ऐसा नहीं। वो हमें क्या है कि सृष्टि का विधान समझा रहे हैं, जीवन का विज्ञान समझा रहे हैं। ये जितनी भी श्रेष्ठताएं भगवान ने विभूति गिनाई है उन्हीं के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बैठे हैं बेनी प्रसाद साहब, उनके लिए भी है, शिव पांडे साहब हैं, उनके लिए भी है, कल्पेश बैठे हैं, इनके लिए भी है, हेमकेश बैठे हैं, उसके लिए भी है कटियार साहब बैठे हैं, उनके लिए भी है ये माता जी बैठी हुई ललिता जोशी, उनके सबके लिए हैं इनमें से, है ना। चंदा शर्मा बैठी हुई हैं, सुषमा जी बैठी हुई हैं, अनीता जी, बहुत एम एल गुप्ता साहब है, संजय मीर, सबके लिए हैं भाई। इस विधान को जब हम समझ लेते हैं, अभी हमारे क्लास में भी होंगे अनुपम जी, एक दिन बात हो रही थी उनसे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अनुपम है, हमारी क्लास के युवा साधक हैं, कि उस वक्त लड़के का मैंने देखा कि नौकरी में भी है, शादी ब्याह भी हो चुका है, घर की जिम्मेदारियों को वो उठाने वाला, ऐसा ही एक प्रकरण प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो व्यक्ति युवा अवस्था में भी मतलब पेरेंट्स को सपोर्ट करता है, नौकरी भी करता है, दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाला बालक, जहाँ पे ट्रैफिक में बहुत सारा समय खपता है, वो मैनेज करता है, वो हम भी कुछ सेवाएं दे देते हैं ऐसे बच्चों को। तो ये क्या है? ये विभूति हैं। हम जितना दे सकते हैं बेस्ट से बेस्ट, यानी 100% अपनी परफॉर्मेंस देने का मतलब है कि जो भी मेरी क्षमताएं हैं, शरीर का जो धर्म है वो रेस्ट देने के बाद मैं अपनी ऊर्जा जितनी मेरी उसके साथ परफॉर्म कर दूं, ये विभूति होना है। यदि हम में कोई विलक्षणता है तो भगवान की देन है। इसलिए भगवान ने इन सबको अपनी अपनी विभूति कहा। और यदि हम ये पात्रता रखते हैं कि नागरिक सेंस क्या कहता है, पारिवारिक जिम्मेदारी क्या कहती है, कुल परंपरा क्या कहती है, मेरे जो प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर माता पिता या पूर्वजों के माध्यम से जो मैंने सीखा है उसको मैं किस तरह से आचरण में लाऊं, ये विभूति है। ये विभूति है। ये ऐतिहासिक चीजें केवल सामान्य जानकारी के लिए नहीं है। ये वो चीजें जो कपाल खोलें कि ये हमें दिखाएं कि मैं बेस्ट से बेस्ट, कम में संतुष्ट होकर जीवन से नहीं जाऊं। अलग से जिंदगी थोड़ी मिलनी है जीने के लिए, अच्छा सा परफॉर्म करने के लिए। यही व्यस्तता में से, इसी में से, इसी भाग दौड़ में से समय निकालना है, इसी भाग दौड़ में से अपनों को समय देना है, इसी भाग दौड़ में से सबसे प्रेम करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई पत्नी के साथ जल्दी में वो खाना बना दिया, नहीं बनाते नहीं, अच्छे से व्यवहार करना है। ये भी कहना है कि भाई देखो गलती से कभी हो जाती है मेरे से तो मुझे क्षमा करना, आप बहुत करते हो मेरे लिए। माँ बाप के प्रति भी ये कभी हम बोले कि पापा, ये बोलना करके देखना, इसमें मदर फादर है, आप समय नहीं दे पाते तो बस ये कह देना पापा क्षमा करना, मैं समय दे नहीं पाता हूँ, इच्छा तो है। इसी से काम हो जाएगा, दवाइयां कम हो जाएगी। विभूति, हम विभूति समझ रहे हैं। हाँ, ये क्या है? वो लोग, ये वो विभूतियां हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने हित में कुछ सोचा ही नहीं। देखिए, एक प्रसंग मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं निवेदन करूं, शायद आपने समझा भी हो। एक शिकारी था,
तो वो जंगल में रोज पक्षियों को जाल में डाल के, दाना डाल के उनको पकड़ के और बेचता था। तो एक बार संत ने देख लिया उनको, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो संत बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं पक्षियों की भाषा में इनको इसको सिखा देता हूं तो इसके जाल में नहीं फंसेंगे। तो उन्होंने उनकी पक्षियों की भाषा में पक्षियों को समझाया कि देखो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं, जाल में फंसना नहीं, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी उनको कि अच्छा आप समझ गए, कि हाँ समझ गए। तो पक्षियों ने रट लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। अब उनको विश्वास हो गया कि अब ये पक्षी बच जाएंगे, उसकी चालाकी में आने वाले नहीं है। लेकिन शिकारी आया, जाल बिछाया, पक्षी क्या करें, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं, ये कहते कहते बोलते बोलते फिर जाल में फंस गए। बस यही स्थिति हमारी है। हमें सिखाने वाले बहुत, समझाने वाले बहुत, हम जानने वाले भी बहुत, लेकिन करेंगे वही जो हमारे इस ट्रेंड में पीछे छोटे से दिमाग में फ्लॉपी है, जो सॉफ्टवेयर है वही। खाएंगे वही, जगेंगे भी वैसे ही, करेंगे भी वैसे ही, रिएक्ट भी वैसे ही करेंगे और कहेंगे हम बहुत जानते हैं। देखो हमें गीता भी, ये सब हमें पता है, ये सब हमें मालूम है, लेकिन करते हम कुछ नहीं। बस यही कमी है। हम में से हर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है जो जानता है, और जाने हुए ज्ञान के आधार पर वो विशिष्ट बन सकता है, लेकिन हम करते नहीं है। बस इतनी सी बात समझने के लिए ये जो बता रहे हैं, एक हमने जो हिट किया इस सेंटेंस पे, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समय से वंश वृद्धि करना हर व्यक्ति का दायित्व है, पारिवारिक भी और परंपरागत भी और राष्ट्र हित में भी, समाज हित में भी। और इसमें क्या है, जैसे पितरों, अभी जैसे श्राद्ध तर्पण चल रहे हैं, तो देखिए इससे ये हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक बिल्कुल करंट का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि प्राय हम कहाँ गलती करते हैं, वो आपके चरणों में निवेदन करूं कि एक बार अभी करीब कुछ 2-3 साल पहले, मेरे से उम्र में 5 साल बड़े थे भैया, बहुत अच्छा स्वभाव था। मैंने उनसे कहा भैया आप बड़े भाई की तरह मानता हूँ, मेरी बात एक बात मान लीजिए, अब गीता पढ़ लीजिए एक बार। तो जो चीजें मुझे अवैज्ञानिक लगती हैं वो वैज्ञानिकता पे आएंगी, आप श्योर शॉट लेंगे, एक एक दिन आप एकदम से अच्छे से जिएंगे और आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, एक बात कर लीजिए। उनका जवाब था कि कभी बेटी की शादी नहीं हुई है, अभी लड़का भी सेटल नहीं हुआ है, थोड़ा रुक जा, मैं बस आज जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, ये वगैरह हम करते, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, दान पुण्य करते हैं, बस ये वगैरह वगैरह। लेकिन मैं 2-3 बार का पता नहीं मैंने क्यों कहा, अचानक वो कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसे ही ओपिनियन के लिए अपोलो हॉस्पिटल में गए, वापस नहीं आए, नहीं आए। जब उनका ये संस्कार हुआ तो मैं गया उनके घर में, तो उनका बेटा ऐसा ही था, करीब 22-24 साल का। अब वो लड़का देख रहा है, पंडित जी देखिए मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, इससे समझ रहे हैं हम क्या, जीवन की महत्ता क्या, काम भूल भूल करता है। अब वो लड़के को पता नहीं, वो लड़का देख रहा है कि जल्दी ये अनुष्ठान करें, पंडित जी जाए, मैं फ्री हूँ, वो इधर उधर देख रहा है और उसमें जो हवन में समिधा डाल रहा है उसको पता ही नहीं। मैं उसको गौर से देख रहा हूँ, मैंने देखो भैया ने पूरी जिंदगी लगा दी, बच्चा भी इनका अच्छा था, लेकिन अभी ये अनुष्ठान पे ध्यान नहीं दे रहा, जबकि ये वंशज के लिए अपने पिता के प्रति बहुत मायने रखता है ये घड़ी, ये श्रद्धा अनुष्ठान जो है, अगर ये विश्वास पूर्वक करता है तो। लेकिन पंडित बहुत अच्छा था, उसने कहा बेटा आप इस हाथ में लो और संकल्प करो कि हे प्रभु मेरे पिता का कल्याण करना, और यदि किसी भी कारण से कल्याण न हो पाए तो उन्हें दोबारा से मनुष्य होने जरूर देना, इस हेतु मैं अपने सारे सत्कर्म उनके कल्याण के लिए अर्पित करता हूं। मैंने पहली बार ऐसा पंडित सुना, और मैंने कहा उनको जब अनुष्ठान होने के बाद में कि भैया ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, साइंटिफिक है, और ये शब्दों की शक्ति के परिणाम के प्रति बिल्कुल सटीक बैठती है। अब दो चीजें क्या है कि न तो हम बच्चों को बताते और न हम कुछ जानते, तो हम अपना बाद का भी रास्ता अवरुद्ध कर लेते हैं। हमारा ये कर्म है, जो हमारी परंपराएं बड़ी वैज्ञानिक हैं। अभी जो श्राद्ध का है, इसका मतलब क्या है कि हम नहीं कर पाए तो हमारे वंशज श्राद्ध तर्पण सीखे तो हमारा कल्याण वो कर पाए भाई। अब हम भी नहीं करते, हम बच्चों को भी नहीं सिखाते, तो हम अपना वेलफेयर कर भी नहीं पाए, और ये हमारा कर सके उनको इस लायक बनाया भी नहीं, इसलिए वैज्ञानिक है। इससे होता है कि श्राद्ध तर्पण से उनको पोषण मिलता है, जैसे हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है, और हम नाम जप करते हैं,
स्वाध्याय करते हैं, गीता जैसे शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो इससे उनकी उन्नति होती है। यदि कोई नरक में है या कोई पितरलोक में है, किसी का कल्याण नहीं हुआ है, पितर योनि में, उसका कल्याण होता है। और हम ये ठसक के साथ कहते हैं कि भगवान के आश्रय में यदि हम ये वचन लेते हैं कि मैं शरीर में हूं प्रभु, हाँ ये मेरा मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने सभी पूर्वजों का कल्याण कर दूं, जो मेरे इस जन्म के बंधे थे या इस जन्म से पहले के कोई भी, हाँ कोई भी, इस बात को भगवान बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। देखो विष्णु जी महाराज कहते हैं, तुलसी सीताराम कहूं दृढ़ राखूं विश्वास, तुलसी सीताराम कहूं दृढ़ राखूं विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। देखो आवाज कहीं से आ रही है भाऊ जी, इनको बंद करिए। कबहू बिगड़े ना सुने, यानी ऐसा कोई भगवान का भक्त हमने नहीं सुना जिसकी बिगड़ी हो और भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की हो। इसलिए ये ये जो गृहस्थ धर्म है, ये दायित्व बोध का है, विषय भोग का नहीं है। शासन करने वालों में यमराज का मतलब इसलिए था क्योंकि सबके साथ ही समान व्यवहार करते हैं, राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये, इसलिए इनको धर्मराज भी कहा जाता है। विभूति योग अपने आप में क्या है कि हमें समता का व्यवहार सिखाए, समदर्शन का, समवर्तन का नहीं, इसलिए विभूति योग है। तो जो हम समझ रहे हैं इसमें गीता गंभीरता की ओर जा रही है। गीता कहाँ जा रही है? गंभीरता की ओर। जिसने गीता को समझ लिया, तो पहले तो अध्याय 10 में बातें समझा रहे हैं भगवान, फिर 11 में वो समझी हुई चीज को दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, इसमें दिखाएंगे। उसमें एक बार चैतन्य महाप्रभु जी के पास किसी ने शिकायत की, उन्हीं के परकर की, कि प्रभु फलाने जो है ना, वो गीता पढ़ते हैं तो अशुद्ध पढ़ते हैं, उनका जो है ना वाचन अशुद्ध होता है। कि नहीं, उसकी स्थिति तो ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो चलो ठीक है, किसी दिन पूछेंगे। तो वो जब गए तो उनसे पूछा कि हमने सुना है तुम गीता पढ़ते हो तो बड़ा है अशुद्ध पढ़ते हो श्लोक। तो उन्होंने कहा, अरे महाराज ऐसा नहीं है प्रभु जी, दरअसल क्या है कि पता नहीं क्यों आपके आशीर्वाद से जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो साक्षात मुझे अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुनाई देने लगता है और मैं भाव से आंसू आ जाते हैं, तो मुझे दिखाई नहीं देता आंसू। इसलिए मात्रा का ज्ञान जो है गड़बड़ हो जाता है, वो दिखाई न देने की वजह से। यही स्थिति है। यदि हमने भाव से, श्रद्धा से गीता को पढ़ा है, अब तक समझा है, जो मानक जो सुझाए हैं, जो आपको निवेदन किए, तो पक्की बात है हमारे जीवन में गीता घटेगी। यदि मान लीजिए हम नहीं भी कर पाए तो इससे नुकसान तो कभी भी नहीं है। हम एवेल्युएट करें, ऑडिट करें कि गीता पढ़ने से पहले हमारी थॉट पावर कैसी थी, अब कैसी है, तो हम अपने आप को लाभ में ही पाएंगे, नुकसान में नहीं। लेकिन जितना अधिकतम हो सकता है उतना कर ले तो बहुत। जीवन जैसे आरंभिक जीवन की आरंभिक कहा जाएगी, उतना हमें लाभदायक है। क्योंकि एक उम्र के बाद में जो प्रपंच अशुद्धता होने से बहुत कठिनाई होती है चीजों को स्वीकार करने में, हम देख लें, है ना। तो अशुद्धि हटने वस्त्र का स्वरूप बसता है। हम में जो जाने जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हाँ, एक चीज आ जाती है, फिर उसके अंदर विलक्षणता ये रहती है कि वो विलक्षणता को अपने आप में मानता नहीं है, ये विलक्षणता आ जाती है। इसलिए नाम बड़ाई से ऐसा साधक दूर होता है। ठीक है, तो भजन पछता भी है, भजन पछता भी है, भजन में फिर भजन होता है। जब भजन होता है तो छोटी मोटी परेशानियों से उसको कोई विचलन पैदा नहीं होता, वो अड़े ही रहता है। यही बात समझाई भगवान ने इसमें। हरे कृष्ण। आगे बढ़े प्रभु जी, 30, 31 और 32 जी। हाँ जी हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी, आज ग्रहण है और सूतक लग रहा है, तो आज क्या है, हम लोग ग्रंथों के हाथ नहीं लगाते हैं। तो आज मैंने वो कुछ भी उसका अध्ययन नहीं किया है, कृपया मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम तो सर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ देते हैं। ठीक है, जी जी जी। कोई बात नहीं। अब इसमें भगवान आगे बता रहे हैं 30वां, 31वां और 32वां। ठीक है, 30, 31, 32, इसमें भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं गा देता हूँ। अच्छा है श्लोक। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहम्, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, वैनतेयस्य पक्षिणां, पवन पवतामस्मि, रामशस्त्रभृतामहम्, यशाणां मकराश्चास्मि, श्रोतसामस्मि जानवी।
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम। आपकी आवाज आनी बंद हो गई जी। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। प्रहलाद और गणना करने वाले वाला ज्योतिषियों में काल में हूं। ज्योतिषियों में काल, क्योंकि अंत में कौन बसता है? काल ही तो बसता है, समय ही तो बसता है। पशुओं में सिंह। अब सिंह की बात क्या है कि जैसे देखें कि ऐसी विलक्षणता, सिंह से भी ज्यादा कोई फुर्तीला है, ताकतवर भी कोई उससे भी ज्यादा है, लेकिन सिंह को राजा माना गया। क्यों माना गया है? एक बार ऐसे ही सभा लगी तो उन्होंने कहा, महाराज आप में इतनी फुर्ती भी नहीं है, चीते में फुर्ती है, लंबाई जिराफ में है, ताकत हाथी में है, तो ये सब राजा क्यों नहीं है? आप ही क्यों राजा हो? तो उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं राजा हूँ इसलिए मैं राजा हूँ। बात बिल्कुल यही सही है कि हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी सी चीजों में संतुष्ट होके हम क्या बनते हैं? जीव पने में रहते हैं। लेकिन हम क्या है? सिंह सावक हैं। तो भगवान ने जो जो जिसमें विलक्षणताएं हैं और अद्वितीय विलक्षणताएं, अद्वितीय का मतलब उसके समान कोई नहीं, वो अपने आप को कहा उन्होंने। पक्षियों में गरुड़ में हूं। पक्षियों में गरुड़ इसलिए कहा कि गरुड़ जो है कश्यप ऋषि की संतान है ना। और शायद हमने समझा इनका कि जब ये इनकी माता जो दासी थी अपनी बहन की दासी बन गई थी, तो दासत्व को समाप्त करने के लिए इनकी मौसी ने कहा था कि हमें तू अमृत ला दे। तो ठीक है, मेरी माता की जो दास मुक्त करने के लिए, दासता से मुक्त करने के लिए मैं लाऊंगा। तो ये अमृत लेके आगे देवता रोक नहीं पाए, लेकिन इस उस अमृत को उन्होंने अपनी मौसी को दे दिया, लेकिन उसका पान नहीं किया। तो इससे भगवान भी प्रसन्न हुए, इंद्र देवता भी। ठीक है, तो इंद्र देवता प्रसन्न होने के बाद कि तुमने पिया नहीं, तो अल्टीमेटली वो जो है सर्पों की माता थी उनकी मौसी, तो वो नहीं पान कर पाए। और भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक इनको वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, महाराज वो तो ठीक है, अब मैं भी आपको कुछ वर मेरे से भी मांग लो। तो भगवान को ये नहीं लगा कि ये क्या दे रहा है, क्योंकि इनकी निष्कामता के कारण, भक्ति के कारण इनको वरदान मांगना भी उनको देना जैसा ही हो गया। तो यही वर मांगा भगवान के, ठीक है तुम मेरे वाहन बन जाओ। तो पक्षियों में गरुड़ में हूँ। साम वेद की ऋचाएं इनके पंखों से निकलती हैं। ठीक है, पवित्र करने वाली वायु मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम। क्योंकि राम क्या है कि शक्ति के पर्याय होते हुए भी वो ऐसे ही किसी पे असॉल्ट नहीं करते। रावण ने इतना जघन्य पाप करने के बाद भी अंत तो गत्वा, जब उन्होंने समुद्र पार किया, फिर भी उन्होंने किसको भेजा? अंगद को भेजा, शायद ये बात मान ले, और कहा कि ये मान लेगा, शरण में आ जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया क्या बात कर रहे हो, मान लिया तो, और वचन दे दिया विभीषण को इसको लंका का राज जब राजा बनाने का, तो फिर उसका क्या होगा वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन शरणागत की रक्षा पहले है। इसलिए कहा है कि किसमें? शस्त्रधारियों में राम में हो। जल जंतुओं मगर, पानी में उसकी शक्ति बहुत होती है। नदियों में गंगा जी, माता गंगा जो है साक्षात क्या करती है? पापों का हरण करती है। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य अंत में मैं ही हूँ। ये इससे पहले भी कहा श्लोक में भगवान ने। विद्या में अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या, अक्षर ब्रह्म योग की बात करें, ये निराकार ब्रह्म की बात है। आत्म विद्या का मतलब है निराकार ब्रह्म, और जो हमने समझा है राज विद्या का मतलब है सगुण साकार से, जो प्रत्यक्ष अवगम की बात हमने अध्ययनों में समझी। और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में। जब हम डिबेट करते हैं तो उसमें तीन तरह की डिबेट होती है। एक तो होती है जल्प, एक होती है वितंडा, एक होती है ये वाद। तो इन तीनों में वाद में कहा हूं। वाद का मतलब क्या है कि जब कोई विभिन्न मत के अनुयायी जब शास्त्रार्थ करते हैं तो वो किसी एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। वो किसी की मत का खंडन नहीं करते, ना अपने मत का मंडन करते। मंडन का मतलब एडवोकेसी, कि मेरा सही है आपका ठीक नहीं। वो क्या कहते? ठीक है, आपकी अपनी अलग धाराएं, हमारी अलग है, लेकिन है तत्व एक ही। यानी किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, इसको कहा है वाद। जल्प का मतलब होता है कि अपनी एडवोकेसी करना, दूसरे के लिए मतलब मत खंडन कर देना कि नहीं नहीं हम श्रेष्ठ हैं, आपका ऐसा श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा ऐसा होता है ना मतों में। वितंडा का मतलब है कि एडवोकेसी करना वरना तो दूर रहा, बस उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना कि तुम तो भाई बेकार हो, किसी मतलब की नहीं है आपका मत। तो उन्होंने कहा कि तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला जो शास्त्रार्थ है उसमें वाद मैं हूं। यानी ये जो विभूतियां भगवान ने बताई हैं, विभूतियों के साथ साथ हमें क्या सामाजिक जो बुराइयां हैं,
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि कोई वह क्या है, शैव है, कोई शाक्त है, कोई गणेश जी का है जिसको, है ना, और कोई मान लीजिए वैष्णव है ना। तो ये चीजें क्या आ गई कि ये हमारा जो संप्रदाय है वो श्रेष्ठ है, दूसरे का नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, विकल्प है, ज्यादा लोकप्रिय हैं। हम ऐसे नहीं है कि मेरी बात को मानने वाले, मेरी विचारधारा वाले हैं आप तो ठीक है, नहीं तो हम आपके सगे नहीं है। हम आपको मार भी दें तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमारी जैसी विचारधारा धारा वाले नहीं। हम ऐसे नहीं है। देखिए, हमारी भाषा जो संस्कृति है, शायद हमने बताया हो, निवेदन किया हो कि महाराज दंडी ने एक लिखा है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, दसराज चरितम। उसमें जो तत्कालीन समाज की जो भाषा थी वो संस्कृति थी, 10 राजाओं की कहानी है। और पूरा जो एक क्षेत्र था वो एक 10 राज्यों में बटा था, और उन 10 राजाओं में क्या लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई में एक राजा का ओट कट जाता है, ठीक है, लेकिन कहानी फिर भी आगे बढ़ती है। उस कहानी में ओठ कटे हुए राजा का भी क्या होता है, वक्तव्य होता है। तो देखिए, भाषा की व्यापकता देखें कि ओष्ठ वर्ग का कोई भी ओठ कटा हुआ राजा वो शब्द नहीं बोलता जो ओष्ठ वर्ग का हो, बाकी बात करता है। ओष्ठ वर्ग का मतलब जैसे प फ ब भ म, यानी ओठ उसमें लग रहे हैं ना, प फ ब भ म, ओष्ठ वर्ग के जो ये अक्षर हैं कोई नहीं बोलता। जैसे संस्कृत में तो म तो हमेशा ही आता है, मध्यम च, है ना, आ रहा है ना, है हर, जैसे रामम, है ना, इस तरह से भृगुन, जैसे भी हमने पढ़े हैं बहुत सारे, तो म की यानी ओष्ठ वर्ग म तो आता ही आता है, लेकिन उसमें एक भी शब्द ओष्ठ वर्ग का नहीं है। ये व्यापकता हमारी भाषा की। तो धर्म की तो हम क्या बात करें, है ना। तो जो विभूतियों के माध्यम से हम अपनी सामाजिक बुराइयों को भी हम ठीक कर सकते हैं, अपनी कमियों को ठीक कर सकते हैं। बेहतरी के लिए क्या क्या उपादान हो सकते हैं वो हम इसमें से ले सकते हैं। हमारी कमियां हैं उसको नोटिस हम कर सकते हैं, किसी को पता लगे हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें कमी पता लगती है कि जैसे हम सुबह यदि हमें अपना विनाश करना है, देखो तो क्या करें, सूर्य निकलने के बाद जगें, ठीक है, व्यायाम न करें, है ना, और अपनी उन्नति के लिए स्वाध्याय न करें, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्ट करें, व्हाट्सएप पे ज्यादा समय दें, तो हमें नष्ट करने के लिए हमसे ज्यादा और किसी की आवश्यकता है ही नहीं। है किसी की आवश्यकता नहीं। और इसका उल्टा कर लें तो देख लीजिए, हमसे ज्यादा फिर कोई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। यदि ये चीज हम समझ गए जीवन में कि मौका मिला है, एक अवसर है ना, ये एक अवसर है, इस अवसर की चूक हो गई तो दोबारा से पता नहीं कौन सी योनि मिले, हमें नहीं पता है प्रभु जी, है ना। ये हर एक काम में लक्ष्य यदि हमारा परमात्मा का है, देखिए इसका एसेंस हम एक लाइन में समझें, 30, 31, 32 का। हर एक लक्ष्य यानी घर गृहस्थी का भी काम कर रहे हैं तो ये प्रभु की तो सेवा है। 2 विभाग नहीं, कई बार निवेदन के एक ही विभाग है, तो व्यवहार में परमार्थ हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। किन की बारी है? अगला श्लोक ओपी शर्मा जी का है। वो अच्छा, मुझे लगता है नहीं, अगर हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो लता उपाध्याय जी। अभी सभी ओपी शर्मा अनम्यूट हैं। साहब हैं? सभी कोई भी अनम्यूट कर सकता है। लता अगर कोई उपाध्याय जी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ कर ले। लीजिए। हम्म, मैं पढ़ दूं? लता उपाध्याय जी। लता उपाध्याय जी, हाँ पढ़ पढ़िए लूं? जी। मैं पढ़ लूं जी, ऊषा हुसैन। जी जी, हाँ जी, पढ़िए उषा पढ़िए, सिंह जी हाँ आप जी कर महाराज लीजिए। पढ़िए। पढ़िए। अचरानामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतो मुखः हम्म, मृत्युसर्वहरश्चाहं मद्भवश्च भविष्यताम् हम्म, कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। हम्म, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और हम्म, भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। तथा स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाक यानी वाणी, स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं ही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए, इसमें हम समझ लेते हैं, इसमें बताया अक्षरों में आकार। आकार का मतलब क्या है?
कि जैसे हम जैसे क बोलें तो क में जैसे यहाँ पे जो लिखा है आपके वाक आ रहा है ना, वाक, श्री वाक, तो वाक का में क के नीचे हलंत लगा है, एक नीचे डैश जैसा तिरछा डैश, इसको हलंत बोलते हैं। इसका मतलब क्या, स्पेलिंग अंग्रेजी में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वी ए के बनाएंगे, और हलंत हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, वी ए के ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आधा क है, यदि ये हलंत हट जाएगा तो ये पूरा क हो जाएगा, क क अ के ए आएगी। तो इसलिए अक्षरों में आकार का मतलब है हर में अ यानी है, दिख नहीं रहा लेकिन है, इसलिए अक्षरों में आकार बोला। समासों में द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होते हैं अव्ययी, तत्पुरुष, और ये आपका द्वंद्व समास। तो इस द्वंद्व समास का एक विशेषता होती है हिंदी साहित्य में कि इसमें दो पद होते हैं, दोनों ही पद मुख्य भाव रखते हैं, है ना। जैसे यथानुकूल, ठीक है, माता पिता द्वंद्व समान है, यथानुकूल क्या अव्ययी समास है ना। तत्पुरुष में जो दूसरा पद होता है मुख्य होता है, अव्ययी में क्या होता है, पहला पद मुख्य होता है। तो जैसे हिंदी साहित्य का जो विधान है पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। तो द्वंद्व समास यानी साहित्य की भी क्या बताई भगवान ने, विलक्षणता बताई। यदि हम लिखते हैं, भाषा पे पकड़ है हमारी, तो ये भी एक भागवतिक गुण है। कौन सी बात कब कही जाए, ये कला है। कौन सी बात कैसे लिखी जाए, कैसे कही जाए, ये कला है, ये विलक्षणता है ना। हाँ, तो अच्छे काल अर्थात काल का भी महाकाल में हूं, ये हमने समझा है कि सृष्टि का महासर्ग और महाप्रलय ये काल के ही अधीन है। सब कुछ लुप्त होने के बाद ही काल ही बचता है, इसलिए महाकाल का भगवान ने। सब और मुख वाला धाता, सबका धाता का मतलब है पालन पोषण करने वाला। सब और मुख का मतलब क्या है, जैसे हम देखें कि यमराज जी के वो कौन है, मंत्री हैं चित्रगुप्त। यानी यदि कोई अपराध हो और हमसे हो जाए, हमें लगता है कि किसी को पता भी नहीं चला, हाँ, ठीक है, और हमने भी नहीं कहा, तो लेकिन फिर भी क्या है, चित्रगुप्त का मतलब है गुप्त रूप से चित्त में क्या करते हैं, चित्र का अंकन करते हैं। कौन, चित्रगुप्त। जीव जब पूरा समय यानी जी लेता है, शरीर पूरा होने के बाद पूरी रील उसके सामने होती है, एक भी सेकंड का कोई भी गैप नहीं होता, पूरे जीवन का चित्रण चित्रगुप्त रखते हैं। पूरे जीवन का चित्र गुप्त रूप से रखने वाला ही चित्रगुप्त है। तो क्या है कि भगवान हमें, हम क्या, हम सीसीटीवी कैमरे की नजर में, धारण से पोषण करने तक, पालन से पोषण करने तक सब वही है हमारे, है ना। तो हम उनसे छुपे हुए नहीं है। इसलिए यदि मानसिक रूप से किसी के प्रति हम द्वेष रखते हैं, तब तक हमें दंड का विधान हमारे सिर पर लटकता रहेगा, है ना। इसलिए सर्वभूत हिते रता न, सब में ईश्वर का अंश देखते हैं। तो हो सकता है कि व्यवहार के लिए व्यवधान हमारा न हो, सामाजिक व्यवस्थाएं हो, तो व्यवहार तो यथायोग्य होना चाहिए, लेकिन किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, है। भगवान का मतलब ये ना, मुख का मतलब है कि वो कान से भी देख लेते हैं, आंख से वो खा लेते हैं। जैसे हमारे अंग की विशेषता के अनुसार ही कार्य होता है, ऐसा उनके साथ नहीं है ना। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं, यानी मैं ही भविष्य में आता हूं भाई, मृत्यु भी मेरी होती है। कौन, क्या, शरीर, यानी जो जीव का शरीरों से संयोग कराने वाले भगवान है। तो कर्म क्या होता है, कर्म क्या है, जड़ है, लेकिन कर्म का फल देने का जो विधान है, जैसे किसी व्यक्ति ने इस जीवन में कुछ कार्य किया, अगले जीवन में उसको कोई फल मिलना है, तो उस जीव तक उस फल का विधान कैसे फलित हो, ये विधान भगवान का है ना। स्त्री जाति में देखिए 7 चीजें बताई है, मातृ शक्ति कितनी है, 7। क्या क्या है, कीर्ति, श्री, वाक यानी वाणी, वाक्पटुता, स्मृति मेमोरी, मेधा। मेधा का मतलब इसमें यही है कि बुद्धि का स्थायी रूप मेधा बोलते हैं, ठीक है। धृति का मतलब है अपने सिद्धांतों पर डटे रहना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मान्यता पर डटे रहना, धृति। क्षमा यानी शक्ति होते हुए भी क्षमा का भाव रखना। तो ये 7 चीजों में कीर्ति यानी यश, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा में 5 जो है किसकी, दक्ष प्रजापति की कन्या है। कौन कौन सी है इनमें से, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये किनकी है, दक्ष प्रजापति की। और श्री जो है वो ऋषि भृगु की कन्या है, श्री। और वाक जो है ब्रह्मा जी की कन्या, वाक मतलब वाक्पटुता, ठीक है, ये हम समझ लें। तो इनमें से जो 3 है, कीर्ति, श्री और वाक, ये हमारे व्यक्तित्व के बाहरी गुण को दर्शाती है। भाई कीर्ति है, यश है ना, सब जानते हैं कि भाई ठीक है, शिव पांडे साहब को बहुत लोग जानते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, तो दिख रहा है, ये व्यक्तित्व का बाहरी गुण हो गया। श्री, धन दिखता है, आपके पास धन है तो उसका स्टेटस सिंबल हमारे दिख जाता है, व्यवहार में, हमारे जीवन जीने के तरीकों में दिख जाता है।
और वाक्य यानी बोलना, ये तो बाहरी गुण है। और चार जो है क्या, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये हमारे व्यक्तित्व के आंतरिक गुण है। ये सभी व्यक्तियों में होते हैं, है ना। हाँ, अब देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना, शक्ति स्वरूपा। हाँ, तो इसलिए सनातन धर्म के अलावा और कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें मात्र शक्ति को एक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाए और शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाए। भगवान भी शक्ति यहीं से लेते हैं। ठीक है, ये बात भगवान ने बताई। ठीक है, 34 में। हरे कृष्ण, आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु साहब प्रणाम सर, पढ़िए। प्रणाम सर। विरहत साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम माशानां मार्गशीर्षोऽहमर्चनां कुसुमाकर द्यूतं छलतामस्मि तेजस्ते जज्ज्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वाले विजय मैं हूँ। निश्चय वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, इसमें भगवान ने बता दिया ना, क्या बताया इसमें, बताया है गाई जाने वाली। अभी यार जैसे सामदेव की बात समझ रहे थे, दत्साम हमने समझ लिया। सब छंदों में, गायत्री छंद में, 12 महीनों में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष इसलिए क्योंकि इसमें नवीन अन्न पैदा होता है, किसानों की फसल इसी महीने में आती है। और 6 ऋतुओं में वसंत इसलिए क्योंकि उसमें सर्दी भी नहीं है ना गर्मी है, संतुलन है। वसंत में भी जैसे नवीन पुष्प आते हैं, ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है। वसंत ऋतु अपने आप में ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसलिए भगवान ने ये बताया कि ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। और 36वें श्लोक में कहा छल करने वालों में जुआ। जुआ देखा। अब देखिए एक बार क्या हुआ, इस जुआ को समझ लें कि धृत जो युधिष्ठिर जी थे, जब ये कौरवों का ये षड्यंत्र था, उसमें युधिष्ठिर जी हर समय कोई भी कार्य करते थे तो क्या करते थे, भगवान का स्मरण करके उनको बुलाते थे। ये एक ऐसा कार्य था कि स्मरण नहीं किया, बुद्धि उल्टी हो गई और नुकसान हो गया। एक बार ये बाबा है इधर, जो बाबा है सिद्ध महापुरुष हैं, अनिरुद्ध जी महाराज, इधर राजस्थान में, आप में से कुछ जानते भी होंगे। तो जब कोरोना काल चल रहा था, 100 वर्ष की अवस्था से ज्यादा हो गई, बहुत सिद्ध महापुरुष है, बहुत व्यापक, बहुत मतलब बड़े स्तर पर नाम जापक संत और गृहस्थ संत है, ऐसा नहीं। PWD विभाग में नौकरी किया करते थे वो। तो जब कोरोना काल में पूछा किसी ने कि महाराज देखो इतनी विपत्ति आ रही है, आप तो जान ही रहे हैं, कुछ उपाय बताओ प्रभु, आप तो नाम जप करके घुस जाते हो कुटिया में, हम जैसे लोगों का उद्धार करो। तो उन्होंने कहा "हाँ, बात तो ठीक है, तो ऐसा भैया कल पूछना, तो मैं दादा से पूछता हूँ।" तो कृष्ण को वो दादा कहते थे, बाबा, क्योंकि उनका नाम अनिरुद्ध है। तो वो संबंध उसी को मानते थे कि कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध था, बेटे के बेटे हैं अनिरुद्ध। तो ठीक है, तो उन्होंने पूछा तो उनको डांट लगाई पहले तो, अरे तुझे पता नहीं है गीता में मैंने ऐसे कहा है कि यदि तू यानी मेरा स्मरण करेगा तो मैं तेरे साथ ही हूं ना, तस्मात् सर्वेश काले सुमाम स्मृत। बताइए ये क्या, कुछ भी नहीं, तू भी भूल गया, गीता नहीं पढ़ता क्या। तो जब दूसरे दिन वो गए साधक, तो उन्होंने कहा यार तेरे चक्कर में मुझे भी डांट लगवा दी तूने। उन्होंने कहा तू गीता नहीं पढ़ता क्या, मैं तो पहले भी सारे सारे मैंने उपाय गीता में बता दिए अर्जुन के माध्यम से, तू गीता नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा भाई जब घर से निकलो तो भगवान को क्यों भूल के निकलते हो, स्मरण रखो। तो देखिए यदि कोई हम में से ये वैष्णव जन घर से निकलने से पहले 5 भक्तों के नाम लेके निकले, भगवान का स्मरण करके निकले, तो कभी भी कोई अनहोनी होती नहीं। ईश्वर ने करे ऐसा हो, अगर होगा भी तो हाँ बहुत कम में निपट जाएगी। छल करने वालों में जुआ, जुआ को भगवान ने अपनी विभूति बताया। अब
कोई कहे कि भैया इसमें शंका होती है कि जुआ भी विभूति है, हाँ जुआ भी विभूति है, तो फिर हम उसको खेलें, तो उसके लिए क्या है, ये विधि निषेध है, हमें वही कार्य करना चाहिए। तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। अब करने वाले कार्य, भगवान ने तो क्या कहा, काल भी कहा ना मृत्यु में हूं, तो क्या मृत्यु को गले लगा लें? हाँ, ये नहीं करना, हमें वही करना है, विधि निषेध का पालन करना है हमको, है ना। अब विभूति भगवान ने बता दी मृत्यु को, तो मृत्यु को गले नहीं लगा सकते। लेकिन केवल उच्छृंखलता, उच्छृंखलता जिसको कहते हैं, केवल अपने भोगों को पुष्ट करने के लिए गलत आचरण उसमें व्यवहार में लाने के लिए हम जुआ को क्या भगवान की विभूति है तो हम खेलें तो क्या बुराई है, तो ठीक है, भगवान तो नरक में भी है फिर, कहा नहीं है। और जीतने वालों में विजय में हूं। निश्चय करने वालों का सात्विकी, मनुष्यों का सात्विक भाव। निश्चय करने वाले का मतलब क्या है, एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात भगवान ने कहा 2.41 में, वो निश्चय करने वालों का सात्विकी, मनुष्यों का सात्विकी भाव। हाँ, हम आप बैठे हैं, वो ईश्वर की कृपा का ही प्रमाण है। उन्होंने कहा सात्विकी भाव, कि हमने निश्चय किया है कि भाई अब तो बहुत हो गया, पढ़ेंगे तो गीता। गीता है जीवन के ढंग, गीता के संग फिर जीवन में हो मन। ये भाव कहाँ से है, ये भगवान कह रहे हैं मेरे से ही है, सात्विकी भाव। ठीक है, तो प्रभु जी भगवत कृपा का प्रमाण है कि हम यहाँ बैठे हैं और अच्छे बुरे का भेद रख सकते हैं। हाँ ठीक है, हमारे कलुषित मन में होता है, कई बारी जाने अनजाने में भूल हो जाती है, व्यवहार अशुद्ध हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं घंटी बजती है कि नहीं, ये मेरे से गलती हुई है, बस यही प्रभु की कृपा है। पर इतने से ही क्या होता है, बस इतने से ही हमारा उद्धार निश्चित है, कल्याण निश्चित है। और हमारा ही नहीं, हम अपने वंश में अपने पितरों का कल्याण करने के लिए, इस समाज में, इस राष्ट्र में उसकी सेवा करने के लिए। गीता पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि हम कोने में बैठ जाएं, परफॉर्म नहीं करें। हम गृहस्थ हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है भाई। कोई व्यक्ति मान लीजिए आप में से बैठे हैं, मान लो चंदा शर्मा मैडम दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, पढ़ी लिखे हैं, ठीक है, एफिशिएंट हैं, नौकरी पेशा में है या घर गृहस्थी में, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्षमताएं हैं, विचार की दृष्टि से यदि परिपक्व है, तो केवल अपने घर तक सीमित न रह करके जो हमें दिख रहा है, जो नागरिक सेंस के तौर पर, नागरिक कर्तव्य के तौर पर, हमें उसमें रोक टोक करनी ही चाहिए। आने वाले समय चुप रहने का नहीं है। देखिए, कोई गलत व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति यदि कोई एक्ट रिएक्ट नहीं करता है, तो उसके लिए उसकी निष्क्रियता अगर रहता है किसी व्यवहार के प्रति, किसी बुराई के प्रति, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, जब एक समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति निष्क्रिय रहते हैं, तो फर्क पड़ता है। प्रसंग आ रहा है तो निवेदन करें कि जैसे हिरन होता है ना, हिरन हिरन क्या करता है, घास खाता है और घास को चबाता है, तो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन वही लकड़बग्गा होता है, वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, वो कहता है कि हिरन है ना, प्रोटीन वो मेरे लिए तो खा कर रहा है, जो तैयार क्या कर रहा है प्रोटीन मेरे लिए, वो क्या करता है, हिरन को मारता है, खा जाता है। ऐसे ही हमारे समाज में बहुत से लकड़बग्गे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सॉफ्ट, हम तो गीता के साधक हैं, हम तो भगवान का भजन करने वाले, हमें क्या लेना देना, हम अपनी शांति क्यों भंग करें। नहीं नहीं, ये समाज का दायित्व है कि हमें लड़ना नहीं किसी से, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको नोटिस में लाना, अपने बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व बनाना, ताकि ये व्यवस्थाएं आगे चलें। कि कोई भी लकड़बग्गा है, हमारे जैसे आने वाली संतान को जो सॉफ्ट है, जो घास खाकर प्रोटीन तैयार कर रही है, कोई उस कमाई को न हड़प ले। यही लकड़बग्गे देखो भागे ना, हम हमारे जैसे हिरन कहाँ से भागे, देखो कहाँ कहाँ से नहीं भागे, आप समझ लें। ये जो अर्जुन को क्या दिखा रहे हैं, अर्जुन को ये बता रहे हैं कि भाई ये तेरे हैं, इसलिए तू नहीं मार रहा है इनको, लेकिन है ये कौन, ये पापी लोग हैं भाई, आताताई लोग हैं। है कोई उनकी सैलरी पा रहा है पढ़ा लिखा, है विद्वान, द्रोणाचार्य जी, लेकिन देखो वो विवश किस लिए कि मैंने इनका भाई तनख्वाह पाई, अरे भाई है वो किस लिए, इन्होंने मेरा वचन पूरा नहीं हो रहा, हम भी हाँ ऐसे ही तो है, हमारा वचन टूट जाएगा, अरे देश जा रहा है गड्ढे में, वचन क्या, तुम्हारे वचन क्या गया बताइए, ये क्या मतलब है। आज भी हम वही है, 40 करोड़ थे हम, अंग्रेज कितने आए थे, एक एक पत्थर उठाते तो शायद भगा देते ना, लेकिन हमें किसी को तहसीलदार बना दिया, किसी को सिपाही बना दिया, उसी में ही है, जल्लाद भी हम, मरने वाले भी हम, पिटाई करने वाले भी हम, पीटने वाले भी हम, नाम दे दिया हमने, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, झूठी बात, हमने हमें से लड़ाई लड़ाई लड़ी, और आज भी शायद हम देखो वही कर रहे हैं। ज्ञानवानों में ज्ञान नहीं, ये भगवान ने कई बार कहा है। विभूति का मतलब यही है कि एक चीज को हम समझें,
सूक्ष्म रूप से समझें। जीवन में आए क्यों, आए हैं तो क्या करें, क्या करने के साधन मानक क्या है वो देखें, और क्यों माने ये प्रमाणिकता देखें, और उसके बाद अपने जो तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य विवस्तु, उसमें फिर देरी नहीं करें। हो सकता है इसमें हमें लाभ हो या हानि हो, इसकी तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब हम अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, मैंने काम तो ठीक ही किया है भाई। कोई व्यक्ति जब परिस्थिति आती है तो वो अपने सिद्धांतों से क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है, बेईमानी कर लेगा, रिश्वत ले लेगा। लेकिन कोई ऐसा होता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। एक पाकिस्तान से परिवार एक मिला, देखिए, जो दिन हो गए तो उससे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखो प्रभु जी, सनातन के प्रति हमारी आशिकी है ना, उसकी वजह से हमने झेला, हमें क्या करना पड़ता। देखिए सच्ची घटना बता रहा हूँ प्रभु जी आपको, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम कलमा पढ़ लेते, सब आसान हो जाता। लेकिन जो दिल में सनातन है ना, उसका क्या करें। आज हम तिल तिल करके, वो परिवार अभी कुछ साल पहले ही हिंदुस्तान में एकोमोडेट हुआ है, सरकार की तरफ से कुछ उसको मिली सुविधाएं, उसको जैसे तैसे, उसके परिवार को यहाँ क्या क्या नहीं झेला, कह नहीं सकता मैं यहाँ पे आपको, है ना। तो ये चीजें कहाँ है कि हम सॉफ्ट चीजों को, हम क्या आध्यात्मिक जो रुचि आ जाती है ना, उसको निष्क्रियता में बदल लेते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान यही कह रहे हैं, वो तो कह रहा है मैं तो भीख मांगू, लेकिन कह रहा है नहीं, लड़ाई कर, किसके प्रति, तेरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आता नहीं, सब खा जाएंगे, सब नाश कर देंगे, सब नष्ट कर देंगे। इसलिए ये हर युग में होती रही है, आगे भी होगी। लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति भगवान के विधान के अनुकूल कार्य करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, हारे हुए को जिताते हैं। अर्जुन हमारे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए समझने की बात है कि हमारी संतान, हम अभी एक्शन में हैं, तो हम उस संतान को इस तरह से तैयार करें कि वो कैरियर भी संभाले, वो करेंसी के लिए भी तैयार हो, वो पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए भी तैयार हो, समाज के लिए भी तैयार हो, वो 10 के लिए नहीं, हजारों के लिए काम करने लायक उनको बनाए, उसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार और देश के जरूरत पड़े नागरिकों के लिए भी कुछ कर पाए, ऐसा बनाए। केवल अपने लिए कैरियर बना के निकल गए, आगे हो गए, तो इससे एकांगी विकास कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर हम यही सोचते हैं, इसलिए हम हजारों होते हुए भी हम बहुत कम है। और कोई बंदा सोचता है कि नहीं नहीं ये मेरे लिए है, वो ज्यादा सोचता है। कल्पना का जो दिमाग है, लेफ्ट हमारा जो होता है वो कैलकुलेशन वाला है, लॉजिक है, और राइट हैंड वाला जो दिमाग का जो भाग है वो क्या है, कल्पनाशील है। कोई व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति अपने आप को बार बार कहता है कि मैं विजेता हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, तो वो इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि उसने अपने आप को बेस्ट ही सोचा है, अपने सॉफ्टवेयर में बेस्ट का ही उसने, हाँ, कमांड दिया, इसलिए वो बेस्ट है और बन भी जाता है सही। ये बात समझने की इसमें आगे भगवान यह बता रहे हैं कि अगले श्लोक में 37, 38, 39। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको समझते हैं आगे, और आज हम इसी अध्याय को समापन करके यही विराम लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्ण। किनकी बारी है? हाँ चंदा जी, आप पढ़िए। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, हम्म, हम्म, पाण्डवानां धनञ्जयः, हम्म, मुनीनामप्यहं व्यास, हम्म, कवीनामुशना कविः, हम्म, दण्डो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, हम्म, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, हम्म, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विना तस्या यत्तस्यान् मया भूतं हाँ, चराचर। वृष्णिवंशियों में मैं वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, और पांडवों में मैं अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास, और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दमन करने वालों में दंडनीति, और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ, और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है, वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया।
बस हरे कृष्ण सर, आज हरे व्याख्या नहीं है। कोई बात नहीं। इसमें कहा है वर्षणी वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में, उन्होंने कहा कहते कि जो मैं बैठा हूँ विभूतियों के साथ, एक विभूति तो मैं स्वयं ही हूँ। वर्तमान जीवन मेरा संपूर्ण जीवन नहीं है, ये बता दिया भगवान ने। पांडवों में देख अर्जुन तू है ना, वो मैं ही हूँ, तू मैं ही हूँ, ऐसे कहा। और मुनियों में वेद व्यास, भगवान वेद व्यास उनके साहित्य के अवतार कहे गए, वेद व्यास जी महाराज है। कवियों में कवि शुक्राचार्य, कवि इसलिए कहा गया इनको क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों को जानने वाले को कवि कहा गया है, और इन्होंने संजीवनी विद्या के ये वो साधने वाले रहे। ठीक है, ये दैत्यों के गुरु हैं। दमन करने वालों में दंड नीति। हाँ, अब दंड नीति क्या है? दंड नीति व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक कैसा है, एक मानक है, एक कारण है, एक सिद्धांत है। इसलिए विजय चाहने वालों की नीति में हूं। अब देखिए यहाँ पे विजय चाहने वाले की नीति मतलब क्या? जैसे हम अपने देश की नीति कोई समझ लें, देश की विदेश नीति कैसी है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम शांति के धारक हैं, आक्रांता कभी भारत नहीं बना। सर इसमें ये गलती हो गई है एक, हाँ, ये रीता जी का था, इसलिए नहीं वो कर। अच्छा, अरे चलो तो रीता जी पढ़ने के लिए कि दे दें एक? नीता जी हाँ है क्या? रीता जी हैं, रीता अगर जी। वो हाँ कुछ बोल सकती हैं तो बोल दीजिए, हम तो क्या हाँ है जी, हमें। हाँ जी, रीता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ गड़बड़ हो नहीं, गया आपसे। आप बोल दीजिए, जो भी आपने तैयार किया है बता दीजिए, बहुत बढ़िया। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी मैम, हाँ आपका ये देखिए मैं बता दूं सबको, आपकी व्याख्या बड़ी सुंदर लगती है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं, हम तो चूक जाते हैं आपको सुनने से। बहुत बढ़िया। जी नहीं नहीं सर, ये बहुत आपका बढ़िया। बड़प्पन है कि नहीं आप नहीं, बहुत खुद बढ़िया। इतना अच्छा व्याख्यान करते हैं पर फिर केंद्र भी में आप रख के आप सराहना श्लोक की करते हैं। भाव बिल्कुल बहुत अच्छे डिलीवर करते हैं, सुनाइए बहुत बहुत। बहुत बहुत मतलब आपका बड़प्पन है ये, और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं इसका। जी जी सुनाइए। श्लोक तो पढ़ा है चंदा जी ने, तो मैं हम्म, पढ़ूं श्लोक को दोबारा या यही आप भाव बता दीजिए, ये वाले व्याख्या। भाव भाव से ही शुरू कर लेते हैं। हम्म। तो यहाँ जैसे ये 10वां अध्याय जो चल रहा है, ये वैसे भी विभूति योग है, हम्म। जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को, विशेषताओं के आधार पे अपनी विभूतियों की व्याख्या कर रहे हैं। हम हम्म। ये मान सकते हैं कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति में हमें कोई भी विशेषता नजर आती है, तो हम्म। असल में वो विशेषता उस व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो हम्म। गुण उस व्यक्ति विशेष का नहीं है, अपितु वो भगवान का है। और हम्म। इसके लिए हम उस विशेषता को रखने वाले व्यक्ति को भगवान की विभूति कह करके हम्म। बताते हैं। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स इससे पहले हम हम्म। बता ही चुके हैं, अलग अलग लोगों ने जो डिस्कस किया है। और हम्म। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अब अपने श्री कृष्ण नाम की ही बात कर रहे हैं, हम्म। परंतु भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में जो उनकी विशेषता है उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वृष्णि वंशियों में वासुदेव पुत्र के रूप में जो भगवान ने कृष्ण रूप से जन्म किया है, और वो वासुदेव पुत्र के रूप में जो कृष्ण की विशेषता है, अर्थात वो विशेषता वासुदेव पुत्र की न होकर वो भगवान की अपनी ही विशेषता है, और भगवान उसे भी अपनी विभूति ही बताते हुए विभूति रूप से उसका वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार ऐसे ही जब वो आगे भगवान ने बोला है, तो जब पांडवों की बात करते हैं, जैसे 5 पांडव थे, तो उसमें से अर्जुन की अपनी एक विशेषता थी। अर्जुन पांडवों में विशेष थे। अब अर्जुन की भी जो विशेषता थी, असल में वो विशेषता, जैसे अर्जुन एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे और बहुत जिज्ञासु भी थे, लेकिन वो विशेषता असल में वो अर्जुन की नहीं थी, वो विशेषता भी भगवान की थी। और भगवान की विशेषता को अगर हम अर्जुन रूप में कह रहे हैं, तो वो भी भगवान इस विशेषता को एक विभूति के रूप में बता रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे हम जानते हैं कि वेद की रचना हुई, और वेद बहुत ही ज्यादा गहन थे, बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में थे, और किसी के लिए भी वेद का अध्ययन संभव नहीं था। तो ऋषि वेद व्यास जी ने उस वेद को पहले 4 वेदों में बांटा, जिसे आज हम जानते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इसी प्रकार से फिर वेदों को और सरल बनाने के लिए पुराणों की रचना हुई, उप पुराण की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई। तो इन सब चीजों का जो फल मिला है आज मानव जाति को, वो वेद व्यास जी की वजह से मिला है। तो वेद व्यास जी की जो ये विशेषता है, असल में ये विशेषता भी भगवान की ही प्रदत्त है, भगवान की ही प्रदान करी हुई है। तो इसी वेद व्यास जी को भी एक विभूति के रूप में ही वर्णित किया गया है यहाँ पर। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति शास्त्रों के प्रकांड पंडित होते हैं, या शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन करके शास्त्रों के बारे में जानकारी रखने वाले होते हैं, उन्हें हम पंडित कहते हैं, उन्हें हम कवि कहते हैं, उन पंडितों को। तो
ऐसे ही कवियों में मुख्य हैं शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी की शुक्र नीति भी प्रसिद्ध है। और क्योंकि शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या का भी ज्ञान था, ये भी हम जानते हैं, तो इसी शुक्राचार्य जी की भी ये जो विशेषता है, असल में ये भी भगवान की विशेषता है। इसीलिए भगवान की इस विशेषता को उन्होंने एक विभूति के रूप में ही वर्णित किया है। इसीलिए इससे ये समझ सकते हैं कि संसार में किसी भी व्यक्ति की, किसी में भी कोई भी गुण है, किसी भी प्रकार की कोई भी विशेषता है, तो असल में वो गुण और विशेषता वो उस व्यक्ति विशेष की नहीं है, अपितु वो उस व्यक्ति विशेष को भगवान की दी हुई ही विशेषता है। इसी भगवान की विभूति के रूप में ही उसे वर्णित करते हैं। और इसको ये सब बताने का तात्पर्य भगवान का यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष में कोई भी गुण देखते हैं, तो हम उन गुणों से प्रभावित होकर उस व्यक्ति विशेष का गुण मान लेते हैं, और हमारी आसक्ति, हमारी सराहना, हमारे सोच विचार सब कुछ उस व्यक्ति विशेष में अटक जाती है उस गुण की वजह से। जबकि यहाँ अपनी विभूतियों के रूप में विशेषताओं का वर्णन करने में भगवान जी हमको ये बताना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को देखकर हमें उस व्यक्ति विशेष में नहीं अटकना है, अपितु हमें उस विशेषता को देखकर ये मानना है कि ये भगवान की विशेषता और भगवान का चिंतन करना है। यह है कि हमें हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखना है, और हर व्यक्ति के विशेष गुण के अंदर हमें उसे भगवान का गुण मानते हुए भगवान का चिंतन करना है, ताकि हर परिस्थिति में हम इन मनुष्य को कहाँ डाइवर्ट कर सके, वो सिर्फ भगवत चिंतन की तरफ हर पल हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को देखते हुए हम वहां पर डाइवर्ट कर सके। और दूसरा, जैसे आगे भगवान ने कहा है, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग में लाने के लिए दंड नीति की बात की है। दंड नीति भी भगवान की एक विभूति है। इसका एक सिंपल सा, अगर हम लौकिक के रूप में अपने सांसारिक दृष्टि से एक उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसे हम अपने देश में देखते हैं, कानून बना हुआ है। कानून किस लिए? कि कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। इसका और एक छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में ट्रैफिक, हम गाड़ी चलाते हैं, सभी भाई बहन गाड़ी चलाते होंगे काफी सारे, तो हम गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं। जैसे उसमें हेलमेट लगा करके टू व्हीलर ड्राइव करें, ये भी एक रूल है। कार चलानी है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये भी एक ट्रैफिक रूल है। अक्सर हम देखते हैं कि ये लोग टू व्हीलर चलाते हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगाते, लेकिन जब ट्रैफिक वीक आता है और वो ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटना शुरू करते हैं, तो उस चालान के डर से सभी लोग हेलमेट लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है। तो इसी प्रकार से और भी हम लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पर दंड का विधान है, और दंड के डर से ही इंसान, मनुष्य उस रूल को फॉलो करने लगता है। और दंड का विधान से अगर हम ये कहें कि अगर शासन को शासन करना है तो दंड नीति आवश्यक है, क्योंकि दंड के भय से ही वो उन सेफ्टी फीचर्स का भी पालन करता है। या हम ये कहें कि अगर चोरी करने का भी एक दंड तय है हमारे कानून में, अगर वो दंड ना होता तो चोरों को कोई भय ना होता। हालांकि चोरियां फिर भी होती हैं, पर जितनी हो रही हैं उससे कहीं ज्यादा होती अगर चोरों को दंड का भय ना होता तो। इस प्रकार से ये जो दंड नीति है, ये लोगों को ईमानदारी और सत्य निष्ठा की तरफ अपने कर्म को करने के लिए प्रेरित करती है। तो थोड़ा संक्षेप के लिए मैं कहूंगा, समय थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा भाव शॉर्ट करके बड़ा निवेदन होगा प्लीज। हाँ ठीक है मैम। हाँ ठीक है। बोली और नीति का आश्रय लेने से विजय प्राप्त होती है, तो नीति भी भगवान की ही एक विभूति है। इस प्रकार से किसी बात को गुप्त रखने के लिए हमें मौन रहना होता है, मौन रहना भी भगवान की एक विभूति है। आगे 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। अर्थात भगवान के कहने का तात्पर्य है कि इस संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। या यूं कहें कि भगवान स्वतः ही संसार रूप से प्रकट हो जाते हैं और विविध रूपों में प्रकट होते हैं, जो विविधताएं हमें संसार में दृष्टिगोचर होती हैं। इसको सिंपल में यूं समझ सकते हैं कि हर वृक्ष के उत्पन्न होने के लिए बीज होता है, बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। संसार में भी हम देखें, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं उत्पन्न होगा, बाजरे के बीज से बाजरा उत्पन्न होगा, फलों के बीज से फल, और पशुओं के बीज से पशु, मनुष्यों से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। परंतु भगवान एक ऐसा विलक्षण और इतना अद्वितीय अलौकिक बीज है भगवान का कि हर प्रकार की सृष्टि संभव है। हर प्रकार की सृष्टि के बावजूद
हम देखें वो बीज ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का कोई क्षय नहीं होता, और वो बीज वैसा का वैसा रहता है। इतना अलौकिक, इतना दिव्य भगवान का बीज। बहुत सुंदर। और ऐसा दिव्य बीज हमारे अंदर भी मौजूद है। अगर हम उस बीज को पहचान लें और जीवन का हर कार्य पूजा समझ करके करें, तो आप ये जानिए कि हमारे जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है। और यही आवश्यकता है हमें अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए, कि हम अपने अंदर के उस अलौकिक, उस दिव्य बीज को पहचाने और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। देखिए इसमें चीजें क्या है जो मैडम ने बताया, कई चीजें क्या है कि हमारे जो युवा है उनके लिए सामान्य जानकारी के तौर पर लें, दंड नीति क्या होती है ना, वेद क्या है, ये सब चीजें हमें पता नहीं है ना, है ना। तो ये एक सामान्य जानकारी, जो शब्दावली, हमारी आध्यात्मिक शब्दावली भी एक तो हमारी रिच होती है। दूसरा क्या है कि हम अपनी परंपरा से अवेयर होते हैं। अब बात समझने की है, इसमें ज्यादा समय कुछ लेंगे नहीं, काम भर की चीजें मैडम ने ले ली है। इसमें हम सिर्फ ये बात समझेंगे कि इसमें जो बताया ना नीति, नीति को हम इसलिए समझते हैं कि नीति और एक होती है रणनीति। हमारी नीति क्या है, एक स्थापित है, वो एक फिक्स है कि हमारा इस नीति के आधार पर देश चलता है, हम इस परंपरा के वाहक हैं। लेकिन रणनीति क्या है, जैसे कृष्ण और राम में हम अंतर समझ लें, ठीक है। भगवान वो भी है, भगवान वो, ये नीति परक बात है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी नीति परक बात है। लेकिन अंतर क्या है कि कृष्ण ने क्या किया है, टिट फॉर टैट। तू जिस भाषा को समझेगा मैं उसी भाषा में तेरे को रिप्लाई दूंगा, ये रणनीति है। नीति फ्लेक्सिबल नहीं है, रणनीति फ्लेक्सिबल है अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, है ना। तो हम गृहस्थ हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम नौकरी पेशा में हैं, तो जो जो जैसे जैसे हमारा जो उद्देश्य प्राप्ति है, उद्देश्य प्राप्ति में हम अपनी मर्यादाओं के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार, अपनी कुल के अनुसार, देश के विधान के अनुसार कार्य करते हैं। उस रास्ते में कोई व्यवधान पैदा करता है तो उसी अनुसार हमारी रणनीति होनी चाहिए। ये बात समझने की है। ऐसा नहीं कहीं पे बहुत क्रूर व्यक्ति हैं और हम तो गीता की साधक, हम तो विरोध करेंगे तो इससे तो हम पिट जाएंगे कहीं पे भी, या कोई हमें हानि पहुंचा देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा भी पहले है। जीवन को केवल इसलिए खतरे में नहीं डालना है कि हम तो गीता की साधक है, नहीं नहीं। हम समझें यही चीजों को, शास्त्रों का मतलब यही है, बहुत वैज्ञानिक है ये, इसलिए इसकी व्याख्या तथ्यपरक होती है। हम कोई भी बात, आपके निवेदन ऐसे नहीं कर देते कि मैं कह रहा हूं इसलिए, नहीं नहीं नहीं, इसमें कभी हम ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हम शास्त्रों के आधार पर, सिद्ध महापुरुषों की जवान, उनके भाव बड़े सधे हुए होते हैं और बहुत ही तथ्यपरक होते हैं, अनुशीलन किए हुए होते हैं, तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। यदि हम उस तथ्य को हटा दें तो देखो जी, हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। साधक संजीवनी या उनका स्वामी जी का सत्संग बगैर अटेंड किए यदि आपके सम्मुख आ गए तो हमारी बातों में वो ग्रेविटी रहेगी नहीं, ठीक है। हम क्या है कि हम तो भोंपू की तरह हैं, कुछ चीजें मोती इकट्ठा करते हैं, ठीक है, आपके आशीर्वाद, आपके संग के प्रताप से थोड़ा बहुत साधन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें चीजों को समझने में आसानी होती है और आपकी सेवा में आ जाते हैं। जो हम कर सकते हैं वही हम करते हैं, वही सेवा कर सकते हैं। तो ये भगवान ने हमें बता दिया कि ये विभूति जानने से मतलब क्या है, कि ये विभूति जो बैठा है, जो सुन रहा है, वो भी विभूति की सामर्थ्य उसमें है, यानी हम सब उस विभूति के हैं। अब जैसे बच्ची है सुप्रिया, है मतलब जरा सी बालक है, बताइए, किशोर बच्ची है। अब ये इसको गीता से बताओ क्या रुचि है, ये मैडम घोषाल जी उन्होंने बोला ये बच्ची आ रही रेगुलर, ठीक है। हम में से बहुत से रजिस्ट्रेशन कर चुके लेकिन नहीं आते, लेकिन विद्यार्थी ये बैठी होगी, अभी मैंने देखा उसको थोड़ी देर पहले, है ना। आगे 40 और 41 में भगवान इस अध्याय को कंक्लूड करने के बाद, यानी 39वें श्लोक तक विभूतियां गिनाई, अब यहाँ पे काम की बात बता रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। संक्षेप में लें, किन्हीं के हिस्से में है ये, बाबू जी बताइए। हरे कृष्ण। 40 कृष्ण सर। 41। हाँ हाँ, मैडम चंदा जी। हाँ हाँ अजय जी। हाँ हरे कृष्ण सर। उर्मिला जी का। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, थोड़ा संक्षेप में। तो 80वां श्लोक पढ़ूं क्या? हाँ आप पढ़ दीजिए, हिंदी पढ़ दीजिए। अच्छा, हिंदी पढ़ देती हूँ। हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र का है। जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। देखिए मैडम, परंतप का मतलब है शत्रुओं का तापन करने वाले। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियां का जो विस्तार से कहा, यह तो केवल संक्षेप है भैया, नाम मात्र, कुछ भी नहीं है। जो जो भी ऐश्वर्य शोभा बलयुक्त प्राणी या पदार्थ है, उसको तुम मेरा ही तेज योग सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो जो इसमें ये विशेषताएं वही है तो सभी वही। लेकिन उसने क्या किया है कि बहुत से जीव ऐसे जिन्होंने संसार का, यानी अपने आप को कम आंक के तदनुकूल जीवन जिया, तो किसी मतलब का नहीं है ऐसे समझे। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और उसको ये बताया गया कि भाई ठीक है, इसको हम फांसी नहीं देंगे, इस एक जहरीले सर्प से कटवाएंगे। तो ये प्रयोग किया गया। तो उसको आंखें बांध दी, कुर्सी पे बिठा दिया और एक सर्प लाया गया। तो सर्प ने लाकर उसको दो जो होती है ना सेफ्टी पिन होती हैं, जो माताएं बहनें लगा यूज करती हैं उसको, तो उस दो पिनों से उसके पैर में चुभाया गया। सांप से नहीं कटाया गया। पैर, देखो समझ रहे हैं हम, विभूतियां वही क्यों है, हम क्यों नहीं है। तो उसको दो पिन लगाई गई, उसको ये एहसास हो कि दो दांत सांप के मेरे पैर में गड़े हैं, और कुछ मिनटों में वो समाप्त हो गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ये बात सामने निकल के आई, सत्य घटना है ये, हाँ। तो ये बात सामने निकल के आई कि कोई जहर जैसी वस्तु, मतलब कोई द्रव्य इसके शरीर में है, जहर जैसा, जहर नहीं लेकिन जहर जैसा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है वो इतना ताकतवर है, हम जो कमांड देना चाहें वो हम बन जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति है, ट्राइबल। उसमें क्या है, एक पेड़ होता है, तो वहां पे क्या है कि जंगली उनका जो रहन सहन है। तो एक व्यक्ति कोई जाता है सामान लेने के लिए और घर वाले भूल जाए कि भैया ये चीज हम भूल गए, तो वो क्या करते हैं, वहां पे उनके पास फोन नहीं है। ये जब हम मेंस तैयारी करते थे तब ये बात हमने किसी आर्टिकल में पढ़ी थी, मुझे याद है। तो सही घटना है ये। तो वो जनजाति वाला कोई परिवार का सदस्य किसी पेड़ के पास जाता है, उस पेड़ को ऐसे जेट में भले मतलब हगिंग करके बोलता है कि मेरे घर के वो गए, कोई सदस्य गए, उनका नाम लेता है, उनको ये सामान के लिए मेमोराइज करा देना, यानी याद दिला देना, और वो व्यक्ति उस सामान को ले आता है। तो ये दो उदाहरण हमने लिए, वो लिए मन के। मन यदि शुद्ध है तो मन की शक्ति से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मन की शक्ति से मुक्ति मिलती है। ये बात समझने की है। ये जो भगवान ने विलक्षणताएं बताई, वो विलक्षणताएं तो हैं, लेकिन हम में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमने अपने मन को क्या कर लिया, भोगों में लगा दिया, कम में संतुष्ट कर लिया है, जेल में सुविधाएं चाली हमने। ये नहीं करना हमको। तो ये बताया कि जो भी जड़ को भी भगवान ने अपनी सामर्थ्य बताया ना। हाँ, तो हम तो चेतन है। अंत में जो 42वां श्लोक है, 42वें श्लोक में देखिए, ये जो 42वां श्लोक है अध्याय 11 की भूमिका है। ठीक है, अब क्या डाल रहे हैं वो, ये प्रश्न का एक भूमिका दे रहे हैं, उसमें एक प्लॉट तैयार कर दिया भगवान ने 42वें श्लोक में। तो देखिए उर्मिला अर्जुन, जी। हाँ उर्मिला मैडम है, डॉक्टर उर्मिला जी, हरे कृष्ण मैडम है। हरे कृष्ण सर। प्रणाम मैडम, हरे कृष्ण जी। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम विदम कृत्स्नम में एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। अब भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली अपने इस श्लोक से अपने इतने पूरे अध्याय में उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताते आए हैं, ये सब मेरी विभूतियों के बारे में बताया उन्होंने अपनी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन विभूतियों को समेट रहे हैं और अर्जुन से कहते हैं कि ये सब जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई, अपने हर रूप का ज्ञान दिया इस अध्याय में। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब है। अर्जुन को और हमको सिर्फ एक बात का प्रयोजन होना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म का। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान, योग, भक्ति, विभूतियों का सार, सब कुछ सारों का सार मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैं रथ का सारथी हूँ, घोड़ों की लगाम पकड़कर तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में स्थित है। तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी इस संसार, मतलब उनके वो कह रहे हैं कि रोम रोम में मेरे करोड़ों ब्रह्मांड है, मतलब। और जितनी भी विभूतियां बताई हैं
वो अंत में उन्होंने ये कह दिया कि विभूतियों को जानने का तुम्हें क्या प्रयोजन क्या है, तुम क्यों जानना चाहते हो, यहाँ तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन से वास्तविक, अर्जुन की इस श्लोक से उनकी वास्तविक शरणागति जो है वो शुरू हो रही है। कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई। तो ऐसे विलक्षण रूप का प्रत्यक्ष अनुभव करवाने के अर्थात अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने को तैयार हैं। इस बहुत सुंदर। देखिए, इसमें यही बात समझनी है, एक मूल बात, कि अवसर हम सबको मिलते हैं, संसार में हैं तो अवसर हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए अवसर नहीं, अवसर ही प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। एक बात, अब उस अवसर को कैच करना है कि नहीं। देखो, गीता परिचय अभियान के जो 2 पिलर हैं, आदरणीय संतोष साहब, आदरणीय बंसल साहब, ये हमें मिले हुए हैं, हम तो कभी इनको जानते भी नहीं थे। लेकिन क्या है, पता नहीं प्रभु कृपा से परमात्मा से पहले कौन मिलते हैं? पुण्यात्मा, महात्मा। ठीक है, तो मैं तो इनको ग्रस्त में संत कहता हूं, ऐसे आदरणीयों को। और ये जो कोर्स है जिसके माध्यम से हमें गीता समझ रहे हैं तत्परक प्रमाणिक रूप से, ये बिल्कुल भगवान के आश्रय में जिम्मेदारी के साथ आंखों में आंखें डाल के मैं निवेदन करूं कि हम कहीं पहुंचेंगे। जो बच्चे जो समझ रहे हैं, वो बच्चे जब विद्यार्थी अच्छे बनेंगे तो विद्वान भी अच्छे बनेंगे, अफसर भी अच्छे बनेंगे, व्यवसायी भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि मूल में अध्यात्म है। अध्यात्म हमारे सिद्धांतों में होता है तो व्यवहार में घटित होने के लिए दूसरों को भी आनंद देता है और अपने में तो आनंद रहता ही रहता है। उसी को कहते हैं प्रहलाद। प्रहलाद का एक क्या है? प्रहलाद एक विशेषण है जो हमेशा आह्लादित रहे। जीवन जो हमारे पास है उसको हम देखें तो वो अद्वितीय है, वो किसी के लिए सपना हो सकता है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। काहे की परेशानी, काहे का अभाव। अभाव जिसका है वो उसको हम पा लेते हैं तो अभाव भाव में बदल जाता है। यही बात समझाने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, कष्ट में क्यों है भाई, ये तो सब आने जाने वाले हैं। आज जो मेरे पास है, जिसके मैं साथ हूं, जो मेरे साथ है, कभी न कभी तो अलग होंगे ही। और वो छटपटाहट अलग होने की है, उससे बचने का उपाय यही है कि तू समझ ले, इसको जान ले। जैसे मान लीजिए, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, इसको जीवन में कैसे उतारें कष्टों की निवृत्ति के लिए। कष्टों की निवृत्ति के लिए क्या, जैसे आप डॉक्टर हैं मैडम, है ना उर्मिला जी, और किसी, ईश्वर न करे, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके पास आए कि किसी अंग को प्रॉब्लम है, जैसे पैर में कोई प्रॉब्लम है, आप कहेंगे देखो इसमें तो प्रॉब्लम है, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जीवन को खतरा है। वो सेकंड ओपिनियन ले या थर्ड ओपिनियन ले, किसी और हॉस्पिटल में जाए, लेकिन अल्टीमेटली सब यही राय दें, तो क्या करेगा? जान लिया ना उसने कि अब मुझे ये करना ही, नहीं तो मेरे जीवन के लिए खतरा है, तो वो ऑपरेशन से कटवा भी लेता है उस अंग को और वो निश्चिंत हो जाता है। बस यही बात है, ये हम जान लें कि जीवन में विषय भोग क्या है, विषय विष के समान है, ये हमेशा क्या देगा? पतन देगा, समय को बर्बादी करेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है, युक्ति युक्त पूर्वक योग योजन के लिए है। अब इस अध्याय में जो देते हैं ना, संपूर्ण जगत व्याप्त करके मैं स्थित हूं, तो पहले तो उन्होंने कहा मुझे बताओ आप कौन हो प्रभु, कैसे जानूं। अब कहा ना संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में, तो उनकी मतलब लालसा बढ़ गई। अब जैसे मान लो हम जाने कि हमें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, तो हम और कोई भाषा नहीं सीख सकते। तो भगवान सुनाने से नहीं थक रहे, अर्जुन सुनने से नहीं थक रहे। तो उन्होंने कहा देखो प्रभु जी, बात तो आपकी मैंने मान ली ठीक है, बात मान ली, लेकिन देखो जो आप बोल रहे हो, क्या दिखा भी सकते हो क्या मुझे जो बोल रहे हो मेरे में क्षमता नहीं, ऐसा नहीं मैं मान नहीं रहा हूं, मैं मान रहा हूं प्रभु, लेकिन यही है अपनापन जिससे होता है उससे प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो उसके बीच में कोई पर्देदारी नहीं होती। जैसे वही संबंध होता है जैसे किसी व्यक्ति का बाथरूम के साथ, ऐसा समझे। तो भगवान का भक्त से कुछ छुपा नहीं होता। यदि ऐसे भाव रख के हम हैं तो हम भी वही अनुभूति करेंगे जो अर्जुन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम विश्राम लेते हैं, और हम बस यही है कि हम, ये गीता का 10वां अध्याय पूरा हो गया, 11वां अध्याय है, तो अगली साल के लिए कमाई करनी है हमें 2-4 महीने, जैसे कि आदरणीय संतोष साहब बताते हैं, समझाते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं कि भाई, है ना, जो 4 महीने कमाई करते हैं तो साल भर के लिए हमें सेवा हमारी फिक्स हो जाती है। तो हम साधकों को जोड़ें। ठीक है, ये सबसे बड़ा समय दान है, सबसे बड़ा एक दान है, अभय दान है, कि जिसके माध्यम से व्यक्ति कष्टों से निवृत्ति मिल जाए। ये सबसे बड़ी पारिवारिक सेवा है, समाज सेवा, ये राष्ट्र सेवा भी है। ठीक है, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने यही अध्यात्म तो दिया हमारे जीवन में, चाहे विवेकानंद हो, परमहंस रामकृष्ण हो, सुभाष चंद्र बोस का जो राष्ट्रवाद था वो इसी पे तो आधारित था। कोई व्यक्ति अपने प्राणों का उत्सर्ग किस लिए दे देता है, क्यों दे देता है, ये जीवट कहाँ से आती है? वो गीता से ही तो आती है। आप देख लें तिलक जी को,
आप देख लें शहीद भगत सिंह को। लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि जीवन को कष्टमय बनाने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये जीवन को चमक देने के लिए है। वो चमक किसी के लिए हो सकता है कष्टदायी हो, लेकिन जो चमक रहा है ना वो जानता है कि बिना में अग्नि में तपाए हुए वो रोशनी, वो चमक किसी में आ नहीं सकती। जब सोने से पूछा कि भाई तुम्हें इसमें जो है आग में झोंकते हैं, पीटते हैं, बहुत ज्यादा पीटते हैं, हर धातु से ज्यादा तुम्हारी पिटाई होती है, तुम्हें दुख नहीं होता? वो लगा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि मुझे किसी विशेष आकृति में गढ़न करने के लिए मुझे तपना ही है, मुझे पिटना ही है। लेकिन दुख तो होता है। कि दुख कब होता है? कि जब मुझे रत्तियों में तोला जाता है, तब दुख होता है। यही बात है कि जब हमारे महापुरुष लोग अपना प्राणों का उत्सर्ग देके चले गए, लेकिन आज हमारी पीढ़ी उनका नाम भी नहीं जानते। बच्चे नहीं नाम जानते। सलमान खान, शाहरुख खान, इस तरह के जो है ना, जो सब सब लोग जो है सितारे, जो फिल्मी सितारों के बारे में जानेंगे, लेकिन महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। तो ये हम लोगों को जोड़े, गीता से जोड़े, बच्चों को जोड़े। बच्चों की क्लास अलग है, ऑनलाइन भी है, और लखनऊ में तो हमने ऑफलाइन शुरू कर दिए। ठीक है, 30 बच्चे हो गए हैं आरंभ में। आते हैं, 40 मिनट की क्लास लेते हैं, बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। वो बच्चे अपनी बात स्ट्रेस फ्री होके कहते हैं। पढ़ने जैसी कोई उसमें बाध्यता नहीं है, नंबर जैसा कोई उसमें नहीं। वो आनंद लेते हैं उसमें, सीखते हैं, रहनी करनी सीखते हैं। क्यों जगना है, जल्दी जगना है। तो वैष्णव है तो हम क्यों वैष्णव है, हमारी जो वांग में की क्या क्या मतलब सामान्य जानकारी के वेद कितने हैं, गायत्री क्या है, गीता क्या है, भागवतम क्या है, महाभारत क्या है, मानस क्या है, रामायण क्या है, ये सब चीजें हमें पता ही नहीं, बच्चों को भी नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है, तो उनको कहाँ से होगी। तो ये हम अपने ग्रूमिंग करें, अपना वैल्यू एडिशन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और लोगों को जोड़ें। हमारा यही निवेदन है। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना हो तो सर सबको कैपेसिटी दे दीजिए अनम्यूट होने की। हाँ जी, सबको अपस्थित दे दी है। बस एक निवेदन भी कर रहा हूँ सबसे कि कृपया वही अनम्यूट करें, वही बात करें, जिनको कोई बात करनी है वो कहें, नहीं तो बाकी म्यूट पे रहें। ठीक है। दूसरा एक निवेदन और है कि जिनको, जो साधक अपने, जिनका श्लोक वाचन के लिए अपनी सहमति देते हैं और वो ना कर सकते हो, उस समय नहीं ज्वाइन कर सकते हो या ना कह सकते हो, कृपया कम से कम 2 घंटे पहले हमें फोन करके बता दें। हाँ, मैसेज डाल दें, सर देख लेते हैं। देखिए ये तो इससे लाभ है हमें, अल्जाइमर रोग नहीं होते भाई। संस्कृत का जो उच्चारण है ये हमारे जो नर्वस सिस्टम को क्या करता है, एक्सरसाइज में रखता है, इसको एफिशिएंट बनाता है। ये उम्र जनित बाध्यताएं नहीं होने देता। इंद्रियों में संयम, इतना संयम रहता है, इतनी ताकत रहती है कि हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते है। हाँ, ये वैज्ञानिक प्रमाण है सर, ये सबके लिए है। ये एक, अब जैसे कि हम स्कूल में क्यों जाते हैं, हम कोई परफेक्ट थोड़ी है, नहीं है, गलत आएगा तो क्या हुआ, हम सब एक ही मतलब जो कश्ती में बैठे हुए हैं सब लोग, कोई विशेषज्ञ थोड़ी है। सिद्ध मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। श्लोक में कोई अशुद्धि होती है तो अभ्यास से सब चीज आ जाएंगी। बोलें, जरूर बोलें, अपना नाम दें। एक बार में नहीं आएगा, अगले दिन आएगा, अगली क्लास में आएगा। सब अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करें हम लोग। और एक बात और बताएं, यदि हम इस कोर्स के अनुसार जो चीजें हमें गिनाई हैं, 4 चीजें, एक तो गीता का प्रचार, नाम जप, स्वाध्याय, और क्या है, उद्देश्य राइटिंग। जब हम पूरे कोर्स भर ये कर लेते हैं और दूसरी बार जब हम गीता पढ़ते हैं, देखिए हमारे तो जीवन का उद्देश्य ही यही है प्रभु जी, इसके अलावा तो सोच भी नहीं सकते है। जो पायदान है जीवन का, प्राइमा फेसी देखा जाए तो पहले गीता ही दिखती है, आप जैसों के संग के प्रताप से। तो बाकी के काम सुमेव होते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो गीता का अंतिम श्लोक पढ़ लेना संजय जी का, कि भाई हम भी इंसान है ना, स्वार्थ हमें भी है, हमारा क्या स्वार्थ है उसमें है, पक्की बात है, गीता में आप देख लें अंतिम श्लोक। तो जिसके लिए हम खप जाते हैं पूरी जिंदगी और कहीं नहीं पहुंचते, दौड़ने के बाद भी वो चीजें साधक के पीछे स्वयं होती हैं। वो लगता है कि जीवन बहुत घाटे का सौदा नहीं, लाभ का सौदा रहा है। हाँ, तो करके देखें और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर करें। मेरा तो निवेदन यही है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई शंका हो प्रभु जी तो बताएं। आदरणीय विक्रम सिंह साहब, आप दोनों को वंदन प्रणाम सर, दर्शन हो रहे हैं। मैडम शोभाचार्य जी, पालीवाल साहब प्रणाम सर, अब काफी दिन बाद नजर आए, मुझे लगता है आप कहीं गए हुए थे क्या। सतीश बेरी साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, किसी का कोई शंका पर। सत्यदेव जी, हरे कृष्ण। सर हरे कृष्णा, एक ही प्रश्न है मेरा हम्म कि जैसे आजकल शराब, जो आपने शराब के बारे में बताया कि भाई जो शराब जो करते हैं, हम्म। तो शास्त्रों के अनुसार शराब कौन कर सकता है? देखिए जो वंशज है वो कर सकता है। तो वंशज। वंशज में हम्म। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हाँ, कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मेरे ससुर साहब का पहला श्राद्ध होगा, हम्म और
उनका उनके उनका कोई कोई उनके लड़का नहीं है, लड़कियां ही हैं, लड़कियों ने ही उनका दाग भी लगाया था। बट मैंने जिससे बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई शास्त्र ये कहते हैं कि भाई लड़की नहीं कर सकती, मेरा जो बेटा है वो मतलब कि वो कर सकता है। तो ये मुझे बड़ा, क्योंकि हमने जैसे अब गरुड़ पाठ भी हमने कर रखा है, गरुड़ पाठ हमने सुना भी है और सीखा भी है। तो कहीं पर भी हमने ये नहीं सुना कि भाई ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई ये कर सकता है वो नहीं कर सकते हैं, नहीं उसमें नहीं, सिर्फ ये देखिए लिखा एक हुआ बात बताएं कि अब एक क्रिश्चियन थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास वो प्रेतात्मा आई थी, ठीक है, तो उन्होंने किया था उसका श्राद्ध, वो तो कोई संबंधी नहीं थे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात समझ लें कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है, वंशज होना चाहिए, क्योंकि वो उसके हाथ से उनको लगता है, वो कमिटमेंट करते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे हम ले सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए कि प्रभु मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, मैं जैसे धन होता है ना, धन दे देते हैं किसी को, चाहे ऑनलाइन दे दें या फिजिकली कैश देते हैं, ऐसे ही अपने सत्कर्म उनके कल्याण के लिए दे सकते हैं, और इससे घाटा भी नहीं होता, कोई भी कर सकता है। हाँ, और जरूर करना चाहिए, बहुत बड़ा विज्ञान है। 011 लगाते हैं तो दिल्ली फोन लगता है, 22 लगाते हैं तो बॉम्बे, ऐसे ही शब्दों में संकल्प के माध्यम से ये हमारे सत्कर्म, हमारे पुण्य कर्म ट्रांसफर होते हैं, उनको लगता है। हाँ, ये बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण एक विज्ञान है, ऐसा थोड़ी है, इससे पितृदोष दूर होते हैं। और जो गीता का साधक है वो तो क्या कहने ही क्या उसके, अरे उसके तो बिल्कुल, हाँ, ये मतलब हमारे सत्कर्मों से उनका कल्याण होता है, और श्राद्ध तर्पण से उनका पोषण होता है, पोषण और उनका कल्याण दोनों ही होते हैं, यही तो है, और क्या है। बिल्कुल हम शरीर में हैं, ये हमारा दायित्व बनता है बिल्कुल कि हम अपने पूर्वजों के लिए ये अपना पुरुषार्थ जितना भी हो सकता है उतना दें, और इससे कभी घाटा नहीं होता। जो पुरुषार्थ दे रहे हैं उसका उसका जो वापसी क्या है, वो तो कई गुना मिलेगी हमें को। ये एक ऐसा विज्ञान है, देने से संवर्धित होता है। हाँ, इस बात को हम समझ लें, सबको करना चाहिए। नहीं पता है तो किसी पंडित जी से हम सलाह ले सकते हैं, आज से शुरू हो गए। और करना कैसे चाहिए, थोड़ा सा मैं निवेदन करूं, एक तो संयम व्यवहार में, समझ रहे होंगे संयम से मतलब क्या, हम गृहस्थ हैं तो ये ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन करके हमें ये करना है, और श्रद्धा और विश्वास से करना है। हम बिजी हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे आदरणीय डॉक्टर विमला जी ने बहुत अच्छी बात आज पूछी थी व्यक्तिगत मैसेज के माध्यम से, तो उनका यही था, तो यही निवेदन किया कि यथा योग्य हमारा हमारा अनुष्ठान में रुचि है, विश्वास है, लेकिन किसी कारण परिस्थिति बस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसी को उनके निमित्त खिला सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं, और समय है तो अनुष्ठान कर दें। और सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो जल तो हम दे के ही जाएं, कहीं पे भी जाएं, सुबह 5 बजे 6 बजे के बीच में, क्योंकि दिन की शुरुआत हम 6 बजे से करते हैं अपने कार्यों की, तो जगते हैं जल्दी तो ये काम करते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते उसमें। ठीक है, इसमें जैसे जो कुश होती है और जनेऊ धारण करने की क्या विधियां हैं वो सब बता देंगे, पंडित जी से पूछ लेंगे। तो 5 दिन श्रद्धा और विश्वास से करने के बाद ये होता है कि हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, हमारे कुल परंपरा में जितने भी जो पुण्य आत्माएं वो हमें आशीर्वाद देती हैं, हमारा क्या होता है, पितृ दोष दूर होता है। कभी कभी जो दोष लग जाते हैं तो हम कितना ही कमाएं, बरकत नहीं रहती, कितना इलाज कराएं, कोई ना कोई बीमार रहता है। ये सब क्या है कि हमारे व्यवहार की अशुद्धियां हैं, हमने अपने गृहस्थ धर्म का अनुपालन नहीं किया है ना। तो जो हमारी परंपराओं में जैसे व्रत आते हैं, त्योहार आते हैं, इस तरह के श्राद्ध तर्पण जैसे कुछ आते हैं, तो ये हमारी एक उत्तरदायित्व है जो हमने निभाए नहीं है, विधि पूर्वक नहीं निभाए। इनसे मांगना कुछ नहीं है, इनकी सेवा करनी है तो इनका आशीर्वाद मिलेगा। और इनसे मांगना है तो क्या मांगे, बस हम अपने कर्तव्य पथ पर निर्वाध चलते रहें, पुरुषार्थ जी भर के करें, बदले में किसी से हमें उधार की कोई विद्या नहीं चाहिए, हम उनमें पुरुषार्थ से अर्जन करें। जैसे भगवान राम ने सर्वंग ऋषि से कहा, उन्होंने ऋषि ने बोला कि बेटा मांग लो मेरे से कुछ, तुम हो तो भगवान लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत उच्च लोग हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं प्रभु, आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी मेहनत से इनका अर्जन करूं। ऐसे ऋषियों के पास लालच से नहीं जाया जाता, लेकिन हम तो लालच से जाते हैं। हम गीता भी पढ़ते हैं तो लालच से पढ़ते हैं, हम ये सब क्लास भी करें, कुछ भी करें, कुछ हमें क्या चाहिए, हमारे स्वभाव में है कि बदले में मुझे मिले, इतना रजोगुणी वृत्ति है तो कुछ बदले में आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या लेके जाओगे, इसके अलावा हमें कुछ सूझता नहीं है। तो ये वृत्ति हटाएं। और देखिए, कहने की जरूरत नहीं है, जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो माँ बाप हमेशा अपनी क्षमता से ज्यादा उनके लिए व्यवस्था करके रखते हैं, कुछ नहीं सोचना है। हम संसार में आए तो भगवान ने हमसे पूछा नहीं, कुल दे दिया, संपत्ति दे दी, रहने की संभावनाएं दे दी, तो उसमें शंका करने की क्या जरूरत है, बस शंका हटाएं तो समाधान मिल जाते हैं अपने। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कुछ हरे हो कृष्ण भगवान। हरे सर? कृष्णा सर, हरे कृष्णा। जी। अभी जैसे सत्यदेव जी ने बताया हम्म कि उनके फादर लगा कोई कोई बेटा नहीं है, बेटी ही है। हम्म हाँ, जिसके यहाँ बेटा भी है बेटी भी है,
तो वहां बेटी का तो कोई कर्तव्य नहीं है क्या, कि वहां भी है? देखिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। अगर है तो करे, क्या फर्क पड़ता है उसमें? कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो ये नहीं कि वो कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कर्तव्य नहीं, बेटा है तो बेटा कर रहा है, तो बेटी करे तो क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे खाते में पैसे हैं, मैंने आपको ट्रांसफर किए, ठीक है, अब वो खाता है नहीं, तो वो क्या, वो पैसे वापस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो क्या है कि उससे अपने लिए ही पुरुषार्थ में संवर्धन होगा, वो हमारे लिए वापस आ जाएंगे सत्कर्म। इससे हमारा अकाउंट भी फुलफिल होगा, अच्छे से रिच होगा, उससे नुकसान कुछ नहीं है। करने में क्या नुकसान है? वो तो हमारे लिए, अपने लिए, उसमें क्या दिक्कत है ना? उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कंक्लूड करें? ठीक है। हाँ जी। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय रमन हरि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बांके बिहारी लाल की जय गोविंद देव सरकार की जय जय, गुरु भगवान की जय। यावर रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय देवी देवताओं की जय सब संतों की सब भक्तों की अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की जय आज के आनंद की जय श्री राधे। श्री राधे हे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ कृपा करो, मैं आपको कृपा मैं करो, आपको भूलू नहीं, मैं मैं आपको भूलू नहीं। आप ही केवल मेरे। नारायण। ये जिम्मेदारी भी भगवान पे डाल दे तो भूलेंगे नहीं प्रभु जी। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपकी जिम्मेदारियां ऐसे ही निर्बाध रूप से पूरी हो, देश समाज घर परिवार के प्रति सजग रहें, और जितने स्वस्थ रहेंगे उतने आनंददायक रहेंगे। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखें हम सब लोग, ठीक है। गीता जो हमें जो एक कंप्लीट फूड सप्लीमेंट की तरह प्रभु जी, हाँ, मेरा आप सभी के चरणों में निवेदन यही है कि आप सभी पे भगवान की कृपा है। देखिए, ऐसे नहीं, हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम आदर करते हैं आपको, इसलिए नहीं कह रहे हैं, भगवान के आश्रय में बिल्कुल हृदय की बात कि ये प्रभु की कृपा ही है कि आप गीता जैसे ग्रंथ के प्रति रुचि रखते हैं प्रभु जी। नहीं तो संसार की माया तो बड़ी दुरत्य है, हाँ, निकलती ही डस लेती है। स्वामी जी की बात कहते हैं ना, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम तो देखो भूल जाते, लेकिन आपको भूलो, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, तो इस तुलना में बनी रहेगी प्रभु जी। बहुत बहुत वंदन। हरे कृष्ण। आपको बहुत बहुत हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।